नमस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्य एव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kasturi tilakam lalatpatale, Vakshasthale kaustubham, Nasagre varmauktikam kartale, Venuh kare kankanam. सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपालचूडामणि। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत्, कल्पप्रसूनाप्लुतं, वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी, निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रस्तनिबद्धनी विविलसद्, गोपी सहस्रावृतम्। हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम्, किशोराकृते। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं,
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ की श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत स एव जातो वैदर्भ्याम् कृष्णवीर्यसमुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम। मंगलमय भगवान श्री हरि के पावन चरण कमल में सप्ताह व्यापी इस श्रीमद् भागवती गाथा के अंतिम दिन प्रारंभ में प्रणाम। परमात्मा की मंगलमयी कृपा जिनके कारण बरसी वे सभी दिव्य पावन विग्रह मंदिर में सुविराजित समस्त देव स्वरूपों को प्रणाम, स्थापन स्थित देवताओं को प्रणाम और श्रीमद् भागवत की इस सुपूजित पोथी को प्रणाम करके आप सभी को नमस्कार और जय श्री कृष्णा। परमात्मा की जब कृपा होती है तो सत्संग की प्राप्ति होती है। कुसंग के लिए कहीं नहीं जाना है, लेकिन सत्संग करना हो तो उसमें मेहनत लगती है। संसार में जहां देखो बड़ा ही सुलभ है कुसंग, लेकिन सत्संग के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, उस वृत्ति से चलना पड़ेगा। जिसके साथ आपको सत्संग करना है उसके साथ वह पुस्तक हो सकती है, वह कोई संत हो सकता है, कोई भक्त हो सकता है, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। और यह बात केवल धार्मिक आयोजनों की ही नहीं है, ये सबके साथ लगी हुई है। तो जो भी व्यक्ति कुछ अच्छा करना चाहेगा उसमें मेहनत पड़ेगी। पूरा घर सोया हुआ है और एक विद्यार्थी है जिसका एग्जाम है, उसको जागना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा। दूसरे सब खेल रहे हैं और उसको तो बहुत मेहनत लगती है। हजी थोड़ું ધીમું કરી નાખ, થોડુંક એટલે એક્ઝેક્ટ થોડુંક જ મારે કેવું પડે કે વધારો એટલું નહીં હો। तो जिसको भी कुछ भी अच्छा करना है तो बहुत मेहनत लगती है, और जहां कुछ खराब करना चाहो, जहां कुछ भी बिगाड़ना चाहो तो कोई ज्यादा श्रम नहीं। उदाहरण के तौर पर एक रंगोली सजाओ, रंगोली बनाने में कितना टाइम लगता है, और फिर दूसरे दिन वो दूसरी वाली बनानी हो तो पहली वाली को हटाना पड़ता है, क्योंकि जगह तो सेम ही है। तो उसको हटाने में कितना टाइम लगता है।
जिनको 5 मिनट लगता है वो बड़ी वाली रंगोली की बात कर रहे होंगे, है ना। झाड़ू उठाया नहीं कि वो तो खत्म। ये जो बात रंगोली की है वो सब की है। इसलिए जब आप सत्संग में आते हो तो आपको इसमें श्रम है। अब भगवान ने कहीं अन्याय नहीं किया है। वो हटाने वाला काम करोगे तो कचरा इकट्ठा होगा, और रंगोली सजाने वाला काम करोगे तो शोभा बढ़ेगी। इस तरह से जो भी अच्छे काम में लगते हैं उसमें मेहनत तो जरूर है, कभी कभी तो ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा मेहनत। जैसे मैंने कहा, पूरा घर सो रहा है और एक बच्चा जग रहा है, लेकिन जिस दिन वो कैप पहनाया जाएगा ग्रेजुएशन वाला या मास्टर्स वाला, तो उस दिन वो जो सो रहे थे उनको नहीं, जो जाग रहा था उसको। इस तरह से दुनिया में हम देखें तो कभी कभी हमको लगता है कि क्या जरूरत है एकादशी करने की, व्रत करने की, सत्संग करने की, इतनी मेहनत करने की, इतना पैसा, समय, एनर्जी ये सब लगाने की। लेकिन जैसे वो ग्रेजुएशन केवल उस बच्चे का ही होता है, वैसे ही जिस दिन फल प्राप्त होगा तो वो भी उस अकेले को होगा। मीरा के सगे संबंधी कितने सारे थे, लेकिन गिरधर नागर जब आया तो केवल मीरा के लिए। नरसिंह जी के, चैतन्य महाप्रभु के, वल्लभाचार्य जी के, सबके सगे संबंधी तो होंगे ही होंगे, लेकिन उस परिवार में आचार्यों की परंपरा हुई ऐसा नहीं है। सारे नंबूद्रिपाद ब्राह्मण शंकराचार्य हुए ऐसा है क्या? नो, हो ही नहीं सकता। परमात्मा ये देखता है कि किसने अपने ऊपर कितनी मेहनत करी है, और जो भी व्यक्ति उसमें जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना प्राप्त होएगा। उसके बाद जब एक बार उसकी कृपा हो जाती है, एक बार वो देख लेता है कि ये मेहनत कर रहा है, तो उसके बाद में फिर उसकी कृपा बरस पड़ती है। और वो जिसके ऊपर बरसती है उसी के ऊपर बरसती है। पूरी लंका एक और ये बाप बेटी एक और, दोनों भगवान के भक्त हैं। लंका में ऐसे कौन बाप बेटी हैं जो भगवान के भगत हैं? लंका में ऐसे कौन बाप और बेटी थे जो भगवान के भगत थे? विभीषण और उसकी बेटी त्रिजटा। कौन बोला? जय हो। बाप बेटी बोलो तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है कि यार ये कौन थे? त्रिजटा विभीषण की बेटी है, जो जानकी जी के साथ रहती है। जानकी जी को हर बार ढाढ़स बंधाती है कि प्रभु आ जाएंगे। ये भगवान के भगत हैं, तो इनके साथ प्रभु का जो व्यवहार होगा वो वैसा होगा। और दूसरे भी तो थे, पूरी लंका थी, उनके साथ वैसा व्यवहार हो। शत्रुघ्न जैसा शांत अयोध्या में दूसरा कौन था? इतना शांत व्यक्ति भी, अब अयोध्या में मंथरा भी थी, तो इतना शांत व्यक्ति भी उसने जो काम किया तो उसके बदले में शत्रुघ्न जैसा शांत व्यक्ति भी एकदम क्रोध में, और उसको उसका फल मिला। पूरी अयोध्या में नाम ही अयोध्या, जहां युद्ध होता ही नहीं है। अवध कहते हैं जहां किसी का कभी वध नहीं होता, मारते नहीं, उसको अवध कहते हैं। अयोध्या कहते हैं, वहां पर भी शत्रुघ्न जैसे शांत व्यक्ति ने भी दंड दिया। तो जो जैसा करता है उसके साथ उसको वो फल मिलता है। इसलिए दोनों टाइप के दुनिया में व्यक्ति आपने देखे होंगे। एक, वो कोई भगत बन जाने की जरूरत नहीं है, जवानी दूसरी बार आएगी नहीं, मौज कर लो, राइट। और दूसरे, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, इसलिए जरा सा कनेक्शन बना के रखो। देखो मैं तो गुजराती आदमी हूं, मैं थोड़ी हिसाब की बात करूंगा। चलो मान लेते हैं कि भगवान जैसा कुछ नहीं है, ओके।
अब मजा आएगा। ठीक है, ऐसा मान लो, देयर इज नो नथिंग लाइक गॉड। अब जैसे चाहो वैसे जियो, मौज करो। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। राइट? शास्त्रों में लिखा है, संत लोग कहते हैं भगवान है, भगवान है। इस हॉल में कोई ऐसा बैठा है जिसने भगवान देखे, मिले आपसे? है राजू भाई, भगवान मिले आपको? आपको मिले? नाम रूप में नहीं मिले। तो यहां से यहां तक तो सब मना कर रहे हैं, अब मैं बीच में हूं तो मैं भी क्यों हाँ बोलूं? ओके? तो हम सब जितने यहां बैठे हैं, रविवार की सुबह को जल्दी उठ के मंदिर क्यों आए हो यदि किसी ने नहीं देखा? ठीक है? जब भगवान किसी से नहीं मिले तो माने कैसे कि वो है? बोले मानने वाली बात नहीं है। अपने लोग क्या करते हैं, बोले जब यात्रा में निकलते हैं तो 2 ही लोग निकले होते हैं, लेकिन खाना 3-4 लोगों का साथ लेके चलते हैं। राइट? क्यों? अरे बोले ट्रेन में कोई आसपास वाले होंगे तो वो कोई अकेले थोड़ी खाते हैं, हम उनको भी देते हैं। प्रोविजन। ये जब रिसेशन आता है तो इंडिया वालों को असर नहीं करता। क्यों? प्रोविजन। क्या सिखाया है? चादर जितनी लंबी हो, पांव उससे कम पसारना। प्रोविजन। इज इट हार्ड टू अंडरस्टैंड और सिंपल है? इस तरह से भी मान सकते हो कि ये तो ठीक है, जो ऊपर जाते हैं उसमें से कोई मैसेज तो करता नहीं कि ऊपर भगवान है। आज तक आपको किसी को आया? मेरी दादी माँ चली गई है, उसका आज तक व्हाट्सएप नहीं आया। मेरी नानी माँ भी गई, उसका भी मैंने एक बार कोई मैसेज कहीं किसी के फोन में, मेरी माँ को भी नहीं करती कि इधर सब ठीक है, भगवान है, मौज कर रहे हैं। करोगे क्या? अब वो प्रोविजन का जो सिद्धांत है उसको मन में लाओ। ये एकदम सामान्य से सामान्य बात कर रहा हूं। श्रद्धा का प्रदेश अपने आप में विशिष्ट है, पर जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, जो केवल ये दिखता है कि मेरे को ये दिखता है तो मैं मानता हूं ये मेरा हाथ है, उसको कह रहा हूं। एकदम जो शुरुआत करते हैं उनको कह रहा हूं, ठीक है यदि ऊपर है नहीं है हमको पता नहीं है, पर मेरे को एक बात बताओ, यदि निकला तो? क्योंकि ऊपर तो अकेले अकेले जाएंगे सब लोग, है ना? ये तो नहीं हो सकता कि इतने सारे अपने लोग सब साथ में जाएं, एक एक जाएगा अपनी ओर से। अब मेरे को बताओ कि ऊपर यदि वो हुआ तो यदि वो मुंबई से आया मेरा दोस्त किया होगा तो वो उसका भी फल देगा। नहीं होए तो प्रश्न नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग ये बोलते हैं कि कोई तुम्हारे यहाँ कहते हैं पृथ्वी के उसको धारण करके शेष नाग बैठा है, राइट, और उसकी शैया पे विष्णु भगवान सोए, वो तो ऊपर से ऐसा। एक आदमी ने ऊपर वहाँ जाकर के, अभी तो अपना वो शुभेंदु वो गया था ना, तो उधर स्पेस में गया और वहाँ उसने वो सब पहना हुआ है और एक सेल्फी लिया। तो कोई नास्तिक आदमी ने उस फोटो को सोशल मीडिया पे डाल दिया और फिर लिखा जैसे वो बोल रहा हो कि आई डोंट सी गॉड हियर। सनातन धर्म पे प्रहार करने का एक भी चांस ये नास्तिक लोग छोड़ते नहीं है। तो वो स्पेस में तो उसको जो पहनना पड़ेगा वो ड्रेस पहननी पड़ेगी, और उसने तो ऐसे ही सेल्फी लिया था। वो ये बोल नहीं रहा है कि आई डोंट सी गॉड हियर, लेकिन किसी ने लिख दिया आई डोंट सी गॉड हियर। तो आस्तिक लोगों का क्या है कि शांत रहते हैं, पर यदि तुम उनको उकसाओ तो फिर उनके पास जवाब तो होता है। तो जैसे ही किसी ने लिखा कि आई डोंट सी गॉड हियर, तो किसी ने नीचे से नीचे लिखा कि एक बार वो हेलमेट निकाल दे।
एंड देन यू विल सी। है ना, वो जो बहुत सारा सामान पहन के खड़ा है ना, इसलिए एक बार वो निकाल दे, देन यू विल सी इमीडिएटली। तो नए होए तो चलो समझ में आता है, पर निकला तो क्या करेंगे। यदि हमने रात को खाओ पियो दिन को आराम किया तो वो कहेगा कि अच्छा आओ हिसाब करते हैं। नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी भक्ति करते हैं वो लोग क्या करते हैं, बोले वो समाज के लिए, ये सोसाइटी के लिए वो लोग एसेट्स हैं, ये लोग लायबिलिटीज नहीं है। कॉमर्स की लैंग्वेज में कहें तो ये लोग समाज के लिए संपत्ति रूप हैं। क्यों, बोले एनवायरमेंट कहो, सोसाइटी कहो, नेबर्स कहो, सगे संबंधी कहो, जो भगवान का भजन करता है, और हम लोग तो कितना करते हैं, जिन्होंने बहुत भजन किया उन लोगों को देखो, वो कभी भी किसी मामले में कहीं भी न्याय से, नीति से इधर उधर नहीं होते। तो मैं थोड़ी मोटी बात बता रहा हूं आपको, और वो ये है कि ऊपर का दिखाई नहीं देता। ऋषि मुनियों ने हमको ये जो रास्ता दिया है, कम से कम इतने लोग, इसका और कोई फल मिले, वो विमान आता है धुंधुकारी उसमें बैठता है, ये सब इसमें लिखा है। मैं 27 साल से कथा सुना रहा हूं, मेरे कभी कोई विमान नहीं आया। वो बांस की कथा भी आती है, बांस की गांठ टूट जाती है, भागवत में सुना है आप लोगों ने। भागवत में शुरुआत में ऐसा आता है, बांस, वो गोकर्ण कथा सुना रहा था, उधर बांबू था और उसकी रोज एक गांठ टूट जाती थी, और 7वें दिन फिर उसमें से धुंधुकारी निकला। अब हम लोग तो आनंद से कथा कर रहे हैं, नहीं तो लोग अपने एंसेस्टर्स के स्मृति में भी कथा करते हैं। तो इतने सालों में मेरा एक बार भी वो बांबू की एक गांठ टूटी नहीं अब तक। और कथा तो चल रही है, अभी आगे भी हम लोग जाएंगे तो वहां भी अपने वो डेट्स बुक रहे हैं, हमारे आगे कथा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ऋषि मुनियों ने हमको वो ऊपर जाके कुछ होना होगा तो वो भगवान जाने, वो हमारा देखा हुआ नहीं है। पर ये आवश्यक है कि हम मनुष्य के रूप में, आप लोगों ने इतने दिनों में मुझे देख लिया, मेरे को ऊपर क्या है उसमें इंटरेस्ट कम है। मेरे को हम जहां बैठे हैं वहां हम ठीक से रह सकें तो बहुत अच्छा, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि बेस नहीं होगा तो मकान क्या बनाओगे। और पूरा जन्म भी लग जाए ना ठीक और सही वाले इंसान बनने में तो भी कम है। यदि इतना भी हम कर सकें, दूसरों की निंदा ना करें, दूसरों को कम ना समझें। ठाकुर जी ने जिसको जहां बैठाया, चेस की गेम कितने लोगों को आती है, चेस जानते हैं, तो उसमें आगे जो खड़े हैं वो छोटे छोटे होते हैं सैनिक, और राजा जो है वो पिछली वाली लाइन में है ना, हाथी खड़ा है, ऊंट खड़ा है, घोड़े और क्या क्या नहीं होता उसमें, वो सब पीछे की लाइन में है। तो आगे खड़े हैं तो उनका ठीक है, उसमें मार्क कम मिलते हैं, यदि तुम सामने वाले का सैनिक मार दो तो उतने मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन वो भी अपनी जगह पर काम का तो है कि नहीं है। यदि काम का नहीं है तो निकाल दो ना, वो पूरी लाइन निकाल दो, पर ऐसा नहीं है, वो भी चाहिए। और जैसे आपकी लाइन में वो दोनों लाइन के सारे जितने हैं वो सब काम के हैं, तो उसके भी काम के हैं, कोई निकम्मा नहीं है। जो जहां बैठा है, जिसको भगवान ने जहां रखा है, वो सब अच्छे हैं। इस तरह से दूसरों को सह लें। आपने देखा होगा ठंडी लोग सह लेते हैं, गर्मी सह लेते हैं, तूफान, बारिश, टोर्नेडोज सब सह लेते हैं। अब पास में बैठा हुआ मनुष्य सहा नहीं जाता। और कभी कभी क्या बोलते हैं, उसके लक्षण ऐसे हैं, तो उसके ऐसे हैं तो तेरे कैसे हैं, है ना। मैं कैसा हूं इन दोनों को पूछो, क्योंकि मैं इन दोनों के साथ रहता हूं तो ये मुझे ज्यादा जानते हैं, और जो मुझे नहीं जानते उनको तो यही लगेगा कि क्या कथा सुनाते हैं, बहुत अच्छे होंगे। तो इनको पूछो दोनों को, ये कैसा आदमी है। राइट। आप जिसके साथ रहते हो वही तो जानेगा कि ये कैसा है, दूसरा कोई कैसे बता सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें जो मेहनत करनी चाहिए वो सही वाले इंसान बनने की करनी चाहिए। ऊपर वो होगा बहुत अच्छा, और नहीं भी होए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको इतना तो पता है कि हम सही वाले मनुष्य के रूप में जिए हैं।
क्योंकि दूसरे धर्म वाले नहीं मानते कि हमारी ये जो मान्यता है ये सब सही है। तो ऊपर वाली मान्यताओं की चिंता नहीं करनी है, हमको कोशिश करनी है वो ये अभी हम क्या कर रहे हैं इसकी। आज हम लोग यहां बैठे हैं, आप श्रोता के रूप में बैठे हो तो दोनों काम कर सकते हो, एक तो ठीक से सुन भी सकते हो और फर्स्ट रो को छोड़ करके, फर्स्ट रो वाले भी मोबाइल देख रहे हैं पर अदरवाइज पीछे वाले भी हों तो उनको तो फोन में कुछ खेलना वेलना हो तो क्या प्रॉब्लम, चुपचाप ही बैठे हैं, बस वो मेरे सामने नहीं देखे तो मेरे को थोड़ा समझ में आ जाए कि वो कुछ कर तो रहे हैं, राइट। तो श्रोता के रूप में आप बैठे हो तो श्रोता के रूप में वो देखना साहब, हम लोग 100% वहां हो नहीं सकते एंड दैट मेक्स प्रॉब्लम। काम पे हैं तो अब सब लोग काम पे जाते ही होंगे या गए होंगे, तो आप मेरे को बताओ 8 आवर्स आपकी प्रेजेंस तो उधर है, पर क्या 8 आवर्स प्रोडक्टिव कुछ करते हो, है ना। यू आर देयर, पर इतना प्रोडक्टिव कुछ 8 घंटों तक आपने किया है, अब कोई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वहां हैं ये बात अलग हुई, और हम वहां क्या कर रहे हैं ये बात बिल्कुल अलग हुई। और फिर ये बात भी है कि प्रैक्टिकली इतना ज्यादा काम होता ही नहीं है किसी ऑफिस में, बट यू मस्ट बी देयर, क्योंकि उन 8 घंटों में कभी भी काम आए तो तुम्हें करना है, ऐसे है। नहीं तो हम वहां होते हैं, करते क्या है, हम होते कहीं और हैं, तो तन कहीं और मन कहीं। तो जब जो करें, इसलिए इंग्लिश में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं जब पढ़ते हो तब पढ़ो और खेलते हो तब खेलो। ऐसी कहावत हमारे यहां है, ऐसा मुझे पता नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां बैठे हो कोशिश करो कि 100% आप वहां हो। उससे क्या फायदा, बोले उससे यह फायदा होगा कि आपने जो काम किया होगा वो उगेगा। देखो साहब, एक होता है गाड़ना, एक होता है बोना, है ना। अब मुर्दा जो है वो उधर गाड़ देते हैं, और जब कोई वनस्पति है, कोई तुलसी है, कोई गुलाब है, उसको आप बोते हैं। वेरी सेम एक्शन, देखो वेरी सेम। उसको भी जमीन में डालना है, इसको भी जमीन में डालना है, लेकिन निकले तो आपने जो किया वो बोया, और वो नहीं निकला तो आपने जो रखा जमीन में वो गाड़ दिया। सेम एक्शन, सेम है। जैसे हम सब लोग यहां बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, वेरी सेम। दिखता ऐसे ही है कि सुन रहा है, पर कथा के बीजों को हम अपने मन में बो रहे हैं कि गाड़ रहे हैं, उस पर फर्क है। गाड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बरिंग, और वो सोइंग ना। देखो सेम एक्शन, लेकिन निकले तो आपने सोइंग किया था, नहीं निकले तो बरिंग किया था। सेम चीज है। इस तरह से कभी भी हम कहीं पर बैठे हों तो हमको अपने को पूछना कि ये जो टाइम है इसको मैं इसमें गाड़ रहा हूं कि बो रहा हूं। क्योंकि यदि आपने सोइंग किया है तो डेफिनेटली इट मस्ट कम आउट समथिंग गुड। और उसमें भी नियम है, एक बीज को हम बोते हैं, अनेक बीज मिलते हैं, राइट। इस तरह से जब हम भगवान की कथा सुनते हैं हमको विचारों की प्राप्ति होती है। और क्या फायदा, सुनने वालों को बहुत फायदा है। कैसे? बोले एक तो वो जो बोला जा रहा है उसको सुनता है, और दूसरा अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करता है, इसलिए उसको और नए विचार की। अब $1 आपके पास है, $1 मेरे पास है, तो मैंने आपको अपना डॉलर दे दिया, आपने अपना मुझे दे दिया, तो दोनों के पास एक था, एक ही है। लेकिन जब मैं आपके घर में आया और आपके साथ बैठा, आपके साथ कुछ बात करी मैंने, तो उस समय आपने अपना विचार मुझे दिया और मैंने अपना विचार आपको दिया, तो पहले दोनों के पास एक एक थे, पर अब दोनों के पास दो दो है। ये जो इंग्लिश में विन विन बोलते हैं ना, ऐसी अपनी भाषा में ऐसा शब्द नहीं है, दोनों जीत सकते हैं। बहुत अच्छा शब्द है ये। सत्संग में यह फायदा है, आप अपने अनुभव के आधार पर, और देखो आप अपनी दृष्टि से देख सकोगे, यहां
सारे एज ग्रुप बैठे हैं और रोज आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, उन्होंने भी कुछ देखा होगा अपनी दृष्टि से। वो भाषा नहीं समझते शायद मेरी, ये शायद कथा का मीनिंग नहीं, बड़े बड़े नहीं समझते, वो छोटे बच्चे क्या समझेंगे, पर वो अपनी आंखों कुछ देखते हैं। उनको यहां से केले का प्रसाद मिलेगा तो उसमें वो समझते हैं, पर उसके अलावा भी एक चीज हो रही है। भगवान ये अगरबत्ती मत जलाना, नो। तो ये जो प्रसाद मिलता है उतना देखते हैं, लेकिन उतना ही नहीं है, उन्होंने अपनी आंखों देखा है कि इस हॉल में हम लोगों ने कोई डेकोरेशन किया था, कोई कुछ बोल रहा था, और जैसे ही यूट्यूब पे या फिर कभी आप सुनने की वो करोगे तो तुरंत ही आपके ध्यान में आ जाएगा कि ओ वो तो वो भी देख रहा है कि वो कह क्या रहे थे। और घर में कभी उसके साथ, उन बच्चों के साथ आप बात करोगे तो इट्स पॉसिबल कि उसने भी कुछ पिक किया हो और उसको भी कुछ समझ में आया हो। हाँ, ये बात जरूर है कि बच्चे शुद्ध हैं, उनको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सत्संग में हमको बैठने की जरूरत है। क्यों? खराबी हम में आती है, संसार में जाने के कारण, काम क्रोध लोभ मोह के कारण जो खराबी आती है वो हम में आती, और जो खराब नहीं है उसको सुधारना भी क्या, और हम लोगों में वो आती है चीजें, इसलिए सुधारना भी हमको ही होता है। जो डर्टी है ही नहीं उसको क्लीन क्या करना। सत्संग की आवश्यकता ये है। आज जहां हमारी कथा पहुंची है, कल हम भगवान श्री हरि को लाए, रुक्मणी जी के साथ उनका विवाह हुआ। देखो एक थॉट आपको मिलेगा, रुक्मणी और कृष्ण का ये विवाह हुआ, ठीक है। अब देखो रुक्मणी कौन है? कृष्ण की पत्नी बनी है और कृष्ण इनके स्वामी हैं, ओके। लेकिन इसमें एक जरा सा विचार करने जैसी जगह है। रुक्मणी चाहती थी कि कृष्ण के साथ विवाह होए, लेकिन उसका भाई बीच में आया था, रुक्मी। उसने क्या किया? रुक्मणी की एंगेजमेंट कर दिया उसने शिशुपाल के साथ। तो कल तो आप लोग बहुत अच्छे से मना रहे थे और डांस कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। अब मेरे को बताओ कि एक लड़की की एंगेजमेंट ऑलरेडी कहीं हो गई हो और दूसरा आके उसको भगा के ले जाए, समझ रहे हैं? तो ये डांस वांस और ये सब होगा? तो कथा में हम लोग जिस तरह से ये कृष्ण भगवान का मैरिज कराते हैं, वैसा एक्चुअल हुआ था क्या? उधर तो तलवारें चमक रही थी। तो हर बार भगवान को मैं दूल्हा बन के आके देखता हूं, मेरे को बड़ी आश्चर्य। मैंने कहा ये एक्चुअल ऐसा नहीं हुआ था प्रभु। हम आनंद लेते हैं कि भगवान का विवाह हुआ और वो रुक्मणी वो कृष्ण के गले में माला डालने की कोशिश करे तो हम वो और ऊपर कर दे। मैंने कहा ये तो सीलिंग आ जाएगा, क्या करेंगे ये लोग, राइट? तो हम तो शहनाई बजाते हैं, हम तो नाचते हैं, गाते हैं, सब जगह कथाओं में इस तरह से रुक्मणी का विवाह एक्चुअल कैसे हुआ था। और वो तो भगवान की बात है। अपने फैमिली में कहीं ऐसा हो जाए कि ऑलरेडी एंगेज्ड लड़की को कोई दूसरा भगा के ले जाए, क्या करोगे आप? नाचते गाते इस तरह से विवाह करोगे? क्योंकि इनके साथ सगाई तो नहीं हुई थी ना, कृष्ण के साथ सगाई नहीं हुई थी। तो उस विवाह में भी हम सब लोग वो कल जैसे तैयार हुए थे कि भगवान के विवाह हो रहा है, ऐसा होगा? हाँ। नाउ क्वेश्चन राइजिस, क्या होता है? बोले सगाई शिशुपाल के साथ और विवाह कृष्ण के साथ। क्वेश्चन क्या है? रुक्मणी किसकी है? ठीक है, आपको पूछा जाए तो रुक्मणी किसकी है? अच्छा मेरे को ये बताओ, शिशुपाल का कोई दोष है इसमें? कुछ भी ऐसा आपको दिखता है कि शिशुपाल की साइड आप कह सको कि इट्स हिज बैड? कुछ भी? शिशुपाल सामने से उसका हाथ मांगने गया था? यस नो? बिल्कुल नहीं गया था। लड़की वालों ने सगाई करी ना, और वो तो बढ़िया से बारात लेके आया था, फिर भी भगवान उसको भगा के ले गए। तो
व्हाट डू यू थिंक? भगवान ने ठीक किया, गड़बड़ किया है? किस से? शिशुपाल मार डालने वाला था रुक्मणी को कि बचाया? हाँ ये ठीक है, पर रुक्मणी ने अपने फादर की प्रेस्टीज के बारे में विचार नहीं किया, उसके भाई का उसके बारे में विचार नहीं किया। खराब लगता है कि नहीं लगता है? फैमिली में ऐसा कहीं हो जाए तो लड़की ने ठीक किया, और आप ये बोलोगे कि गर्ल्स चॉइस। ये ठीक है, पर नहीं। इफ समथिंग हैपन, ऑलरेडी हैपन, देन व्हाट वी शुड डू? कोई लड़की क्या करेगी? क्योंकि ऑलरेडी एंगेज्ड, वो उसकी ऑलरेडी वो बारात आ गई है। मेरे प्रभु, भगवान की लीला में तो क्वेश्चंस होते ही हैं। कृष्ण प्रश्न इसके साथ लगा ही रहे। राम जी में कोई क्वेश्चन नहीं, राम जी ऐसे ही करेंगे। राम जी, क्योंकि राम लिखना हो तो भी वेरी सिंपल ना, राम, और कृष्ण लिखो ये स्ट्रेट नहीं जाता, हर चीज में क्वेश्चन है ना। कृष्ण प्रश्न होना ही चाहिए, ये ध्यान देना। किसी व्यक्ति के बारे में हम सवाल बहुत उठाते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों। भगवान के बारे में प्रश्न उठाने का आनंद है। एक सवाल मैंने आपको पूछा था, याद है आपको? कि छोटा कोई छगन मगन किसी हमारा भी बच्चा हो तो हम इस तरह से वर्षा में लेके नहीं जाते, और वसुदेव जी ऐसे उठा के, कपिल भाई भी ऐसे ही लाया था, राइट? भगवान को ये ले जाने की कोई स्टाइल है? सही वाला बच्चा हो तो उसको भी ऐसे नहीं, वर्षा का सीजन है, अभी जन्म हुआ है उसका, उसी रात में वो ले जा रहा है। ये ठीक है? ये मेथड ठीक लगती है? बिल्कुल ठीक नहीं है। और बाप को जाना चाहिए कि मां को जाना चाहिए? रास्ते में भूख लगेगी तो उसका बाप करेगा क्या? अभी का जन्मा हुआ बच्चा। एनीवे, तो वही मैं आपको केवल ये दिखा रहा हूं, कृष्ण होता ही है, प्रश्न होते ही है, और जब तक प्रश्न नहीं होते तब तक कुछ निकलता भी नहीं। तो सवाल हमने ये खड़ा किया कि रुक्मणी ये शिशुपाल की है कि कृष्ण की है। इसके लिए थोड़ा सा और ऊपर जाओ, ऊपर वहां जाओ। रुक्मणी जी हैं वो लक्ष्मी जी हैं, सीता जी हैं, राधा जी हैं, रुक्मणी जी हैं, ये सारी अवतार लेकर आई हुई पर है महालक्ष्मी। अब क्वेश्चन ये करो कि लक्ष्मी किसकी है ना, फिर अपने आप वो सारी चीजें खुल जाएंगी। तो लक्ष्मी किसकी? तो यहां से शुरू करो। लक्ष्मी माने देखो, हम तक बात आ गई। हम लोग भी काम करते हैं और हमारे पास भी लक्ष्मी जी आती है, राइट? 8 प्रकार की लक्ष्मियां कही गई, अष्टलक्ष्मी बोलते हैं ना। देखो, अब वो जो लक्ष्मी जी आपके पास आई वो किसकी है? क्योंकि आपके पास तो है, पर है किसकी, ये सवाल है। तो सबसे पहला जो ओपिनियन है वो क्या है? मैंने कमाया, मेरा, मेहनत मैंने करी, मेरा। और ये अपने वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये आई एंड माई ये बहुत सुनाई देता है ना। माई लाइफ, माई रूल्स, आई एंड माई बहुत ज्यादा सुनाई देगा आपको। इन लोगों को इतना ही आता है, वो इससे ऊपर नहीं सोच सकते। एनीवे, तो मैंने कमाया, मेरा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये लक्ष्मी को भोगने की चीज मानता है। मैंने कमाया में, आपने देखा, सुनो, ये मैंने तो फोटो देखी और ऐसे लोगों के बारे में सुना भी है। वो ₹1 का, $1 का नोट लंबा वाला, उसमें वो तंबाकू भर के और सिगरेट के रूप में, ऐसे लोगों के बारे में सुना है? नहीं सुना? ठीक है, हमने सुना है। आप लोगों ने, किसी ने सुना? यहां बैठा है, किसी ने सुना है कि नहीं सुना है? ऐसी फोटो भी देखी मैंने साहब, और वो भाई नहीं था जिसने वो किया, वो माता जी थी। ₹1 के, $1 के उस नोट में अंदर टोबैको, और फिर वो जैसे सिगरेट पीते हैं उस तरह से।
यही है जो भोग्य समझते हैं। मेरी मर्जी, मुझे जो करना है करूं, तो मैं ये भी कर सकता हूं। मैं वर्स्ट वाली बात इसलिए आपको बताता हूं कि आपको पता चले कि ऐसे लोग भी हैं और इनके दिमाग में धन के प्रति, लक्ष्मी के प्रति, जो भी कहो, ऐसे विचार भी हैं और दुनिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। एक ओपिनियन यह है कि मेरा कमाया हुआ है, मैंने कमाया है, मेरा है, और बिकॉज ऑफ इट्स माइन, ये माई मनी एंड आई एम फ्री टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू विथ। ठीक है। दूसरा ओपिनियन, तुमने जो पैसा तुम्हारे पास है, तुम अपने घर में इसकी प्रिंटिंग नहीं करी है, ये तुम समाज की जेब से कमाए हो। जो कम दे ज्यादा ले, यही तो व्यापारी है। यस नो? देना कम है और लेना ज्यादा है, यही तो व्यापार हुआ। कॉमर्स किसको बोलते हैं? है ना? प्रॉफिट नहीं है तो कॉमर्स कहां है? फिर सेवा हो जाती है। तो जैसे ही तुमने वो कम दे करके ज्यादा लिया, तो ये तुमने अपने घर में रुपए पैसे छापे नहीं हैं, ये तुम समाज के जेब से कमाए हो। एंड बिकॉज ऑफ ये समाज की जेब से तुम्हारे पास आया है, इसलिए तुम्हारे पास है, तुम्हारा भी है। कितना तुम्हारा? जितना खा सको, जितना पहन सको, जितना ओढ़ सको, और जूम इन करो, खा सको से भी ज्यादा, जितना तुम्हें पच जाए। तुम्हारा कितना? जितना तुम्हें पच जाए। बाकी का तुम्हारे पास, तुम्हारा नहीं। किसका? क्योंकि समाज के पास से लिया है, समाज का। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी वाले भी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और क्या करते हैं, बोले वो प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज, वो सरकार के नीति नियम होते हैं और तद अनुसार वो प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज, यहां अमेरिका में भी ये चलता है, कितने परसेंट निकालना पड़ता है? 6। नहीं, जिनके कंपनी है जो वास्तव में वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करते हैं वही बोलो। जॉब वाले इसमें मत पड़ो। ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, ये अलग चीज है। 6, ठीक है, चलो। हाँ, तो सर्वानुमत है 6%। ठीक है, हैं 6 ना? करो करो। 6% tax, and according to bylaw, you're supposed to 10%. ना, वो नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी करती है उसकी बात है। 10 इज इट? ओके, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था जब हम पब्लिक में किसी क्वेश्चन को डालते हैं तो कभी उसका जवाब नहीं आता। कभी नहीं आता। एनीवे, हाँ सच में देखो, अभी अभी देखना है लुईविल की पॉपुलेशन कितनी है। अच्छा छोड़ो, ये तो यह वाली बात। एकादशी में क्या खा सकते हैं? चलो, इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। फराड़ी पिज्जा तक सुनता हूं मैं, इन प्रश्नों के कोई जवाब नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। इसमें जाता है सवाल, खो जाता है। एनीवे, हम बात ये कर रहे हैं, समाज की जेब से पैसा लिया है, इसलिए समाज का है। तुम जितने उपयोग में करोगे वो करोगे, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं सरकारों ने, उतने % तुम्हें देना भी पड़ता है और उसके रिकॉर्ड्स भी रखने पड़ते हैं। ठीक है, सबको रखना पड़ता है, और वो सब उस तरह से सेवा के लिए सब लोग इसमें अपना वो बाय लॉ है, इसलिए सब करते हैं। इतनी सेवा जबरदस्ती सरकार सबसे कराती है। अब यदि वो ज्यादा नहीं कमाया होता तो सेवा कैसे कर सकता? तो उसने कम दिया है, ज्यादा कमाया है, और ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा कमाया है, इसलिए सेवा करता है। ठीक है, वो 10% भी, और वो प्रॉफिट का 10% होता है यदि, या जितने भी % हो, तो बिकॉज ऑफ वो प्रॉफिट का होता है, इसलिए 90 तो अपने पास रखता है। 10 से ही सेवा करनी है, और वो भी करनी है, क्या करनी पड़ती है। तो फिर क्या करते हैं, बोले वो हॉस्पिटल्स और ये स्कूल्स में और पता नहीं
मेनली तो एजुकेशन और मेडिकल ये फील्ड होते हैं, फिर हमारे धर्म में तो वो खिलाना और वो अन्न क्षेत्र आदि भी वो भी सब होता है। यहाँ अमेरिका में कम देखा, अपना अटलांटा में शक्ति मंदिर, वहाँ रोज का रोज जितने भी लोग आते हैं दोपहर में भोजन करते हैं। और कनाडा में देखा 2-3 मंदिरों में, वहाँ रोज जितने भी लोग शाम को आते हैं सबको प्रसाद मिलता है, मतलब किचन चलता ही रहता है। एनीवे, तो ये समाज की जेब से लिया हुआ पैसा है, इस वजह से समाज की सेवा में जाएगा। जॉब करते हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। और इंडिया में मेरे ख्याल से, मैंने चर्चा भी करी है कभी, कि एक संस्था नहीं चले यदि यहां से कोई पैसा सब लोग बंद कर देना। क्यों? बोले वो कंपनी वालों की तो जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, लेकिन जो जॉब करते हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। और ऋषि मुनियों ने हम लोगों को संस्कार ही ऐसा दिया हुआ है कि इस तरह से हम लोग जो भी कमाया है उसको अपना नहीं मानते हैं, उसमें से कुछ निकालते हैं। धन सर्वथा अशुद्ध है, कमाया हुआ हमारे घर में आने वाला धन हमेशा अशुद्ध है। 2 चीजों से शुद्ध होता है, एक है संतोष और दूसरा है दान। अब संतोष तो ठीक है तो एक ही उपाय बचता है। तो एक ओपिनियन हो गया, मैं कमाया इसलिए मेरी मर्जी, वो डॉलर के नोट में टोबैको भर के सिगरेट की तरह मैं ये भी करूं, मेरी मर्जी। दूसरा है क्योंकि समाज की जेब से लिया है इसलिए समाज की सेवा में रखो, तो लोग इस तरह से सेवा करते हैं। तो जो समाज की सेवा में रखते हैं वो भी ठीक है, लेकिन एक तीसरा ओपिनियन है, ये उसमें केवल भावना बदलती है। जो मेरी वो भोगने की चीज समझता है ये तो सबसे निकम्मे, ये तो सबसे निकृष्ट हैं, इनके उसमें तो विचारों में तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी का दुरुपयोग करने को भी अपना अधिकार समझते हैं। दुरुपयोग भी तो होता है, उसको भी अपना अधिकार समझते हैं, और वहां ज्यादा समय तक लक्ष्मी ठहरेगी नहीं। जो समाज की सेवा में लगाता है, अपनी जिम्मेदारी समझ करके लगाता है, बहुत अच्छा। लेकिन एक ओपिनियन, अब हम भगवान तक जाएं। परमात्मा श्री हरि की ही लक्ष्मी है, अपने यहां लक्ष्मी नारायण ऐसा बोला जाता है। तो लक्ष्मी किसकी? बोले हमेशा नारायण की। समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई हो, उनका स्वयंवर हुआ हो, और लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में अपनी माला डाला हो, जैसे गर्ल उसको छूट है, तो उस तरह से लक्ष्मी ने अपनी पसंद से नारायण को पसंद किया है, नारायण के गले में वरमाला डाली है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारे जेब में है वो लक्ष्मी भी राह देखती है कि ये मेरा विवाह किसी नारायण से करेगा। ये क्या है? बोले नारायण का काम क्या है ये देखो। ब्रह्मा जी का काम सर्जन करना, शिव जी का काम विसर्जन करना, नारायण का काम पालन करना। तो चींटी है उसको कर्ण चाहिए, और हाथी है उसको मन चाहिए। तो जो जिसकी जैसी साइज है उन सब की जरूरतें अलग अलग है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब हम भगवान की सेवा में लक्ष्मी को लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगती है? बोले जो भगवान का काम है उसमें लगाओ, भगवान का काम पालन करना। इसलिए जरूरतमंद हो वहां एजुकेशन के फील्ड में आपने हेल्प करी, मेडिकल के फील्ड में हेल्प करी। इस तरह से जहां अन्नदान होता है, इस मंदिर से भी तो अन्नदान होता है, तो उस तरह से आपने जहां पर भी मदद करी है वो आप विष्णु भगवान के काम में हेल्प कर रहे हो। ये लक्ष्मी का नारायण के साथ विवाह कर रहे हो। अब जिन जिन लोगों को ये कहा गया हो कि ये डेकोरेशन तो हमने कर लिया लेकिन 8 दिन तक इसको मेंटेन भी रखना है, तो ये जो सेवा है ये तुम्हारी। तो जो भी 2-4 लोग ये कुर्सियां ठीक करना, ये चद्दरें ठीक करना, ये व्यासपीठ की शोभा बिल्कुल खराब नहीं हो, उसके लिए जो भी व्यक्ति इसमें लगे होंगे, अब आप मेरे को बताओ कि चलो समझ लो राजू भाई का ये काम है। अब मैं वहां जब पूजा पूरी हो जाए तो पात्रों को लेकर के साफ करके वापस देना या और चीजें उसमें सफाई करना, उसमें यदि मैं उनकी हेल्प करूं कि आज मैं जल्दी आ गया हूं तो मेरे को कुछ काम नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें, पर मैं आपकी हेल्प करता हूं, तो यदि हेल्प करूंगा तो वो राजी होंगे कि नाराज होंगे?
कोई भी व्यक्ति, आप 4 कुर्सियां आप भी सेट कराने में से हेल्प करो कि वो बढ़िया से दिखे, तो उसमें जो भी कर रहे होंगे वो ये कहेंगे कि ये मेरा काम है, हटो। नहीं, वो खुश होते हैं। क्यों? बोले ये उनकी जॉब नहीं है, ये सेवा कर रहे हैं। उस तरह से परमात्मा हम सब की सेवा कर रहा है। समय से हमारा लॉजिंग, बोर्डिंग और कपड़े और ये सब हमको मिले, इसके लिए परमात्मा काम करता है। जब भी उस काम में हम भगवान की मदद करते हैं तो वो परमात्मा हम पे प्रसन्न होता है। ये क्या है? बोले ये रुक्मणी का कृष्ण के साथ विवाह करना है। और यदि तुमने रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ न करके शिशुपाल के साथ करने की कोशिश की तो बोले ये उठा ले जाता है तो मेरी, है ना। तुमको यदि अकल नहीं है कि इसका क्या करना तो तुमसे छीन लूंगा। ये है ये कथा। परमात्मा हमको ये सिखाते हैं। क्या हो रहा है? बोले यदि तुम अपने मन से ये नहीं करोगे तो मुझे आता है, मैं छीन लूंगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं तो बड़े बड़े एम्पायर्स होते हैं, लेकिन आगे वालों को ये अकल नहीं होती तो वो सारे एम्पायर्स खत्म। और जिन लोगों में ये संस्कार होते हैं तो देखो तो कुछ नहीं होता है, वहां से पता नहीं कितने ऊपर पहुंच जाते हैं। क्यों? बोले उनको पता है कि मेरी जेब में, मेरी तिजोरी में, मेरे घर में रही हुई लक्ष्मी, इसका मुझे विवाह करना है नारायण से। और आपने देखा छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको यदि कुछ पैसे की जरूरत होए तो उसको हो सकता है $5-10 मिले। और बिजनेस के लिए कोई बच्चा यहां से एटलांटा जा रहा हो तो उसका बाप उसको भी $10 देता है। वो यदि ये भी कहे कि मेरे पास 200-500 पड़े हैं, ठीक है, तो भी उसका बाप कहेगा कि और 500 रखना, क्या फर्क पड़ता है, काम नहीं होए तो मत यूज करो, लेकिन प्रोविजन होना ही चाहिए। इस तरह से जब हम बड़ा वाला काम करते हैं तो ईश्वर को पता है कि इसको जरूरत पड़ेगी, और जो भी संभाल सकता है उस ईश्वर उसको देता है। अब इधर से इसको समझो या इधर से समझो, जो संभाल सकता है ईश्वर उसको देता है, या अदर वे ले लो, ईश्वर जिसको देता है वो विश्वास रखता है कि ये संभाल पाएगा, ये दुरुपयोग नहीं करेगा, बल्कि रुक्मणी का कृष्ण के साथ विवाह करेगा। यानी भगवान ये कहते हैं कि मैं एक एक जगह जाके एक एक को क्या दूंगा, थोड़ा थोड़ा तुम भी साथ ही हाथ बढ़ाना। इस तरह से केवल स्कूल में संस्कार मिलते तो क्या चाहिए था, लेकिन बच्चों को घर में भी तो हम संस्कार देते हैं। नहीं तो ये भी तो कर सकते थे कि स्कूल में डाल दिया, अब उनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, हमको क्या। नो, ऐसा नहीं करते। हम घर में भी अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। इस तरह से परमात्मा संपूर्ण विश्व का पालन करता है। लेकिन जिस किसी को भी, कम से कम लक्ष्मी के मामले में, जिनको भी थोड़ा भी वो इधर वो प्रोग्रेस देना शुरू करे ना, समझ लो भगवान मेरे ऊपर जिम्मेदारी रखता है। अब जिनके भी बेटी है और वो बड़ी हो गई है तो देखो उन सब माँ बाप को चिंता होती है कि कहीं अच्छी जगह पर इसका विवाह हो जाए, है ना। जिनके भी बेटी है उन सब के ये विचार आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे घर में लक्ष्मी बढ़े तो वो अपने को बाप समझता है और लक्ष्मी को बेटी समझता है, और जैसे जैसे लक्ष्मी बढ़ती जाती है वो विचार करता है कि नारायण मिल जाए तो मैं उनके साथ विवाह करूं। इसलिए जहां भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, और मैं तो आपको ये भी कहूँ, आप लोगों में बड़ी उदारता होती है, आपको कहीं भी दान करने का मन करे प्रभु तो बिना अपनी नजर से देखे, ऐसे ही आंखें बंद करके मत दे दो। बिना देखे कहीं भी नहीं, खुद वहां हो सके तक जाओ, स्वयं अपनी आंखों देख लो। और देखो आदमी गलती तो करता है ना, हमने अपनी तरह से देखा हो तो भी भूल हो सकती है, लेकिन कम से कम इतना तो भरोसा हो कि मेरे में जितनी अकल है मैंने देखा था, उसके बाद फिर जो होना हो सब थोड़ी देख सकता हूं, वो ऊपर वाला जाने। इसलिए हमारे यहाँ कभी कभी दान देते हैं ना, तो गुजरात में इस तरह से वो रिसिप्ट देते हैं, तो रिसिप्ट में उसको अपना नाम नहीं लिखाना, तो क्या करते हैं पता है, एक शब्द लिखाते हैं, राम भरोसे। क्या शब्द है? राम भरोसे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जहां जाना हो जाए, मैंने तो राम के भरोसे दिया है कि ये सही जगह जाएगा। और अनाउंस करने वाले भी इस तरह से बोलते हैं, $500 राम भरोसे, ऐसे बोलते हैं।
अब साहब वो लेने वाले हैं, उन लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है वो तो लेने वालों को समझना चाहिए। पर आप लेने वाले नहीं हो, आप देने वाले हो, इसलिए समझा रहा हूं। कभी भी बिना अपनी दृष्टि के देखे नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने ऐसे लोग रखे हैं कि वो देख रहे हैं तो मैं ही देख रहा हूं, ऐसे भरोसेमंद लोग होते हैं, तो फिर ठीक है, उसने देखा तो मैंने ही देखा है, एंड दैट्स इट। पर किसी ने तो देखा होना चाहिए। इस तरह के भरोसेमंद लोग हों तो फिर वो आपको देखना, और कुछ नहीं। क्या देखना है? रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ होए, शिशुपाल के साथ नहीं होए, बस। क्यों? बोले यहां कभी कभी 8 घंटे 10 घंटा 12 घंटा कितना कितना काम करके लोग पैसा कमाते हैं, और वो जो लक्ष्मी जी आपको मिली है वो कहीं भी फेंकना नहीं है ना? बिना देखे कहीं भी आप दे दोगे तो हो सकता है आपने फेंक दिया माना जाएगा, लेकिन देख करके, क्योंकि इंडिया तो लोग रेगुलरली जाते रहते हैं, जहां भी सेवा करो, अफ्रीका में, इंडिया में, और साहब याद रखना, दुनिया में अभी सेवा कर सको ऐसी जगहें हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा लेने वाला कोई नहीं होगा। यस, क्योंकि सब लोग जग गए हैं। अपने को लगता है कि अफ्रीका पीछे, मैं रेगुलरली उधर जाता हूं, वहां के सारे बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए हैं, कोई पीछे नहीं है साहब। वहां अच्छे मैनेजमेंट की ही राह देख रहे हैं वो लोग, रिसोर्सेस में कोई कमी नहीं है, मैन पावर जबरदस्त है, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, अच्छे मैनेजमेंट की राह देख रहे हैं। जिस दिन वहां का मैनेजमेंट अच्छा हुआ, वेस्ट इज ऑलरेडी डेवलप्ड, इंडिया और एशिया, और उधर देखोगे तो ऑलरेडी उनका भी विमान टेक ऑफ कर चुका है। नेक्स्ट इज अफ्रीका। लेने वाले हैं तब तक दे सकोगे, जिस दिन कोई लेने वाला नहीं। मैंने इंग्लैंड में देखा, यहां तो नहीं देखा, वो घर में कुछ चीजें वो निकम्मी पड़ी, वो वैसे ठीक हो जैसे कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन उनको नहीं चाहिए, उनको उन्होंने बदल दिया। लेने वाला कोई नहीं, उनको क्या करना पड़ता है, अपने घर के बाहर आंगन में रख देते हैं, जिसको भी लेना है बिना पूछे ले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? देने के लिए जगह नहीं है। ये जो हाल वहां का है, हो सकता है कल को दुनिया का हो जाएगा। इसलिए नारायण के काम में मदद करने में लक्ष्मी को लगाओ, इतनी सी बात। और ये पर्सनली मैंने जोड़ा है, ये इसमें है नहीं। क्या जोड़ा? खुद अपनी आंखों जब तक बिल्कुल पता नहीं चले कि हाँ ये ठीक है, तब तक अच्छा बोलने वालों को आदर दो, लेकिन जैसे बोलते हैं वैसे ही उनका यदि जीवन भी हो, तब जाके उनकी सेवा करो। उसमें भी अनजान लोगों को बहुत लोग बड़ा भरोसा कर लेते हैं, है ना? अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करना है, जो भरोसा करना है वो जाने हुए पे करना है। और यदि सेवा की बात आए तो उसमें तो मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा, आपके नजदीक वालों को जरूरत होए तो सबसे पहले उधर ध्यान दो। हाँ जी, बड़े बड़े मंदिर हैं, वो उनमें सब सेवा करने वाले लोग हैं, सब सही है, लेकिन सबसे पहले यदि आपकी बहन को, आपके भाई को जरूरत हो तो सबसे पहले तिरुपति वो हैं। यदि आपके अपने नजदीक वाले संबंधियों को जरूरत हो तो सबसे पहले जगन्नाथ, द्वारकानाथ हमारे सगे संबंधी हैं। दिया यहां जले और लाइट उस कमरे में हो, ऐसा नहीं होता। दिया जहां जलता है पहले लाइट वहीं फैलती है, नजदीक में, और जैसे जैसे वो प्रकाश बढ़ता जाएगा तो फिर वो होली जलाते हैं तो देखो कितनी लाइट और कितनी दूर तक जाती है। तो उस तरह से जितना भी प्रकाश हो आपके अंदर, जितना ज्यादा तेल और बाती हो, तद अनुसार आप। और फिर मैंने देखा कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, आपको बातें करनी है, पता है हमारे सगे संबंधी अच्छे नहीं हैं, ऐसे बोलते हैं। हमारे रिलेटिव्स को आप जानते हो? देखो साहब, सबके ऐसे ही होते हैं। जब समझ में आए, सबके ऐसे ही होते हैं, लेकिन सेवा करनी है तो चुपचाप करो। भगवान महादेव ने, चलो आज आपने भोलेनाथ की बात करी तो हम भी कुछ सुनाएं। भगवान भोलेनाथ ने विष पिया, राइट? अब विष पिया उन्होंने, तो मेरे को बताओ, विष पिलाने के लिए देवता आए? ठीक से सुनना साहब, वो विष पिलाकर चले गए,
उसके बाद में फिर उन्होंने फिर से वो समुद्र मंथन किया तो वो कामधेनु गाय निकलती है, अप्सराएं निकलती हैं, पारिजात का वो पेड़ उसमें से निकलता है, क्या क्या निकलता है, कौस्तुभ मणि निकलता है। एक भी देवता शिव जी के पास गया था कि विष पीने के लिए आपने हेल्पफुल हुए थे आप और ये निकला है ले लो, गया था कोई? ये वेरी सीरियस बात है साहब, और इसको देवताओं की साइड से नहीं सुनना, शिव जी की साइड से सुनना। भगवान महादेव की साइड से सुनो और तब पता चलेगा आपको। एक भी व्यक्ति नहीं गया और फिर भी शिव जी रो रहे हैं क्या? ध्यान शिव जी की ओर देना, इनकी या मेरी ओर नहीं। ऐसे लगता तो है। भगवान महादेव को कोई पूछने गया था, जब भी शिव जी पे लोटा चढ़ाओ और शिव जी पे बिली पत्र रखो तो ये ध्यान देना, कौन है शिव? जहर पीने वाले के पास गाय लेके कोई गया नहीं कि आपके घर में बैल तो है, गाय भी रखो। हाथी निकला था, घोड़ा निकला था, कोई गया कि बैल पे निकलते हो साहब, घोड़े पे निकला करो? नो वन। और तो छोड़ो, जब अमृत निकला तब भी नहीं गए थे। किसी ने पूछा शिव जी को कि महाराज अमृत निकला है, विष पीने के लिए आपने बड़ी हेल्प करी थी, जरा सा अमृत भी पी लो। कर्पूर गौरम, भगवान महादेव कपूर जैसे सफेद हैं और इतना पार्ट एकदम नीला हो गया। यदि कोई व्यक्ति इतना गोरा हो, जरा सा काला हो जाए तो अच्छा लगेगा? ये तो ऐसा है कि सबकी दृष्टि यहां जाएगी। कोई नहीं गया। सीखना क्या है? बोले भगवान महादेव शिकायत में नहीं है, किसी से कंप्लेन नहीं करते कि जब विष निकला तो दौड़ करके आए थे और तुम लोगों ने अमृत निकला तब भी भूल गए। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी दृष्टि मेवा पे नहीं थी, इसलिए सेवा कर पाए। समझ में आता है कि कठिन है? इजी? जिनकी दृष्टि सेवा पे होती है, मेवा पे होती हो, क्या सेवा करेंगे? और जिनकी दृष्टि ही सेवा पे हो, वो सेवा करके ही प्रसन्न है। बदले में कुछ मिल जाए तो वो उसके संस्कार हैं, इसकी कोई डिजायर नहीं है। जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको पता ही है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। जब सामने वाला ये बोलता है कि जिन्होंने भी ये तुलसी से बढ़िया वाले कृष्ण भगवान बनाए हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसका मतलब यह है कि उसको पता चलता है कि अच्छा, इसको भी समझ में आता है कि ये बड़ी मेहनत से बनता है। ये अच्छा किया वो उसको तो पता ही होता है। हमको, हम जब बोले ना कि तुमने अच्छा किया तो हम में अकल है, ये उसको पता चलता है। भगवान महादेव को किसी से लोटा जल की अपेक्षा नहीं है, मेवा में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए सेवा कर पाए। शिव जी के ऊपर बिलीपत्र रखने वाले, फूल चढ़ाने वाले, चंदन अभिषेक करने वालों को सबसे पहले इन चीजों का ख्याल करना। जब आपका नंबर आए तो उस समय शिव की जिसने पूजा करी, क्योंकि जिसके भी बारे में चिंतन करोगे उसके संस्कार आप में आएंगे। जो भी हम विचार करते हैं ना, हम भी वैसे बनते हैं। इसलिए कन्हैया की पूजा, इसलिए गणेश जी की पूजा, इसलिए भगवान महादेव की पूजा, इसलिए देवी मां की पूजा। ये केवल मूर्तियां थोड़ी है, ये हमको कुछ सिखा रही हैं। मूर्तियां भी हैं लेकिन हमको कुछ सिखा भी रही हैं। और हमने बिल्कुल कुछ नहीं सीखा तो फिर क्या मतलब? भगवान महादेव कौन हैं? बोले देखो, ये सबसे बड़े वाले सेवक हैं। श्रीमद् भागवत के अंत में तो ये लिखा भी गया है कि भगवान महादेव जैसा वैष्णव कोई नहीं। क्यों वैष्णव ऐसा कोई नहीं? बोले भगवान महादेव ने जो करके दिखाया ऐसा कौन कर सकता है। विष पीने के लिए आगे आए। और देखो साहब, एक चीज समझना, अब एक मर रहा हो तो ये बात अलग होती है, और पता हो कि इसमें जाऊंगा तो मर जाऊंगा फिर भी जाए तो ये और बात होती है। एक्सीडेंटली मर जाए वो बात अलग है, और पता हो कि वो जहां गिरा है उसको मुझे बचाना है तो मैं कूदूंगा तो हो सकता है मैं भी मर जाऊं,
उसमें कूदना ये बड़ी बात होती है। इस जैसे राम जी को तो वनवास हुआ ही था, लेकिन लक्ष्मण वो अपने डिसीजन से उनके साथ हुआ है। तो एक तो है ऑलरेडी मरा हुआ, एक है मौत के मुंह में जा रहा है, ये बड़ी बात होती है। भगवान महादेव को यह पता नहीं हो कि यह कालकूट विष क्या है, ऐसा हो नहीं सकता। ये जानते थे फिर भी पिया। और इन सेम सेंस मीरा को भी बता दिया गया था कि यह जगन्नाथ जी का चरणामृत नहीं है, यह विष है, फिर भी उसने पिया कि नहीं नहीं जगन्नाथ जी का चरणामृत बोल करके दिया है, यह जगन्नाथ जी का चरणामृत ही है। और भोलेनाथ ने तो यहां अटका दिया, मीरा ने तो उतार दिया था, फिर भी नहीं मरी। समझ करके मौत के मुंह में जाने वाले, ये बहुत बड़ी बात है साहब। भगवान महादेव ने जो ये काम किया, ऐसा कौन कर सकता है? तो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि के कौन प्रिय हैं, किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना, उसकी कुछ बातें जब याद आ जाती हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो मूल बात हमारी जो चल रही है, सेवा से ही प्रसन्नता, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये सेवा क्या? बोले भगवान महादेव जिस तरह से सेवा करते हैं उस तरह से जब हम सेवा करते हैं, हमारे पास रही हुई लक्ष्मी का हम परमात्मा का प्रसाद समझ करके दूसरों के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं, तो फिर हमने रुक्मिणी का कृष्ण के साथ विवाह किया। अब जैसे ही प्रसाद की बात आई तो जिस भी व्यक्ति को प्रसाद मिलता है अकेला नहीं खाता, राइट? प्रसाद मिलते ही थोड़ा सा किसी को दे के ही खाया जाए, ये नियम है। अच्छा, देने वाले में कोई भी वो सुपीरियरिटी नहीं और लेने वाले में बिल्कुल भी इन्फीरियरिटी नहीं होता है ना। प्रसाद समझ करके जब हम इसके साथ व्यवहार करते हैं तो ऐसे व्यवहार होता है। फिर पैसा खूब है लेकिन अहंकार नहीं है। अहंकार क्यों नहीं है? अब प्रसाद है साहब, ये तो ठाकुर जी का दिया हुआ है, अब भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, तो फिर इसमें अहंकार नहीं, उल्टे सेवा की बुद्धि, बिना बांटे नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, एक कण भी खराब नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले प्रसाद गिरते ही हम उठा लेते हैं, प्रसाद नीचे नहीं गिरना चाहिए। इस तरह से दुरुपयोग नहीं, वही वो माय मनी, ये नहीं होता। एक एक कण का सदुपयोग किया जाए, सबकी सेवा में लगाया जाए, और उसमें भी अहंकार के लिए जगह नहीं बचती। क्यों नहीं बचती? प्रसाद है, इसमें अहंकार क्या? जो भी प्रसाद बांटते हैं, कभी देखा है कि वो ये ऐसे सोचते हो कि देखो जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हमारे सामने फैलाते हैं, ऐसा अहंकार होता है? बिल्कुल नहीं। और जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते उनको लेने में भी कोई संकोच नहीं। प्रसाद अच्छा हो, है ना, तो लोग दूसरी बार भी लेते हैं कि सब थोड़ा और। क्यों? बोला अच्छा बना है। सत्यनारायण का वो जो हलवा है कितना बढ़िया लगता है। तो बढ़िया बना हो तो लोग दूसरी बार वो सबको जरा जरा सा सुपारी जितना जरा जरा सा देता हो तो वो कहता है जरा दो ना यार। क्यों? बोले प्रसाद अच्छा बना है। तो किसी के पास नहीं मांगने वाले भी प्रसाद तो दूसरी बार भी मांग सकते हैं। इस तरह से लक्ष्मी के साथ व्यवहार। और वही बात, यदि तुमने शिशुपाल के साथ सगाई करने की गड़बड़ करी तो भगवान को आता है अपनी रुक्मिणी को भगवान छीन लेते हैं। परमात्मा और रुक्मिणी के गृहस्थाश्रम में सबसे पहला बेटा हुआ, उसका नाम प्रद्युम्न है। ये प्रद्युम्न कामदेव का अवतार है। मायावती जो रति का ही अवतार है उसके साथ विवाह हुआ है। भगवान महादेव जब तारकासुर को मारने की बात आई तो शिव जी समाधि में बैठे थे, कामदेव वहां गया था। शंकर भगवान की समाधि को उसने फूलों के बाण मार करके वो समाधि जो है उसको तोड़वा दिया। शंकर भगवान ने क्रोध करके उसके कामदेव को जला करके राख कर दिया। रोती हुई रति जाती है और भगवान महादेव से कहती है आपने मेरे पति को, दूसरे सब सुखी हुए लेकिन आपने मुझे दुखी कर दिया। शंकर भगवान ने कहा कि अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, और बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। भगवान महादेव रामचरितमानस में ये कहते हैं इससे रति से कि अब से तुम्हारा जो पति है वो अनंग नाम से
यानी बिना शरीर के ही सबके मन में रहेगा। कामदेव सबके मन में रहता है और तुम्हें वो फिर मिलेगा। कब मिलेगा, कहां मिलेगा? तो कहते हैं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामही भारा, कृष्ण तनय पति हो यही तोरा, और बचन अन्यथा हो न मोरा। शंकर भगवान ने कहा द्वापर युग में महान महिभार को हरने के लिए कृष्ण परमात्मा का यदुवंश में अवतार होगा और कृष्ण का तनय माने बेटा, कृष्ण का बेटा ही तुम्हारा पति होएगा। तो यही कामदेव बनकर के आया है। उसने ही शंबरासुर को मारा। भागवत जी की यह कथा दिखाती है कि कृष्ण और रुक्मणी का बेटा ये प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मारा। प्रद्युम्न कामदेव का अवतार और वो शंबरासुर भी कामदेव का अवतार। ये कैसे हो सकता है? बोले एक है धर्म सम्मत काम और एक है धर्म विरुद्ध काम। धर्म सम्मत काम से धर्म विरुद्ध काम को मारा जाए, यही है प्रद्युम्न के द्वारा शंबरासुर का उद्धार। इसके बाद तो भगवान श्री हरि का दूसरा विवाह। अब देखो, राम जी जो करें वो तो हम कर सकते हैं, कृष्ण भगवान जो करे वो सुनना है खाली। ओके, क्योंकि एक में ही मैं देखता हूं कितने बाल चले गए। देखो एकदम कुछ लोग तो एकदम फुल मून जैसे दिखते हैं शरद पूर्णिमा का चंद्रमा निकला हो जैसे। अब एक में ही ये दशा हो गई है तो फिर दूसरे की तो सोचना ही मत पर इसमें आता है तो सुनना। भगवान की कथा है, भगवान करे वो कौन करे। और वैसे भी किसी को मन होए तो कोई, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा याद रखना ये 16,108 विवाह वाली बाद में बात आती है। पहले भगवान ने गोवर्धन उठाया था, पहाड़ उठाया था, और इधर अपना सूटकेस नहीं उठता अपने से। एयरपोर्ट में जिसको भी देखो वो जैसे वो मेले में से बच्चे गाड़ी लेके घूमते हैं, ऐसे ही वो व्हील वाली सूटकेस लेके घूमते हैं। तो सूटकेस नहीं उठाते, गोवर्धन क्या उठाएंगे। तो भगवान श्री हरि का दूसरा विवाह हुआ है जांबवान की बेटी जांबुवती के साथ। सत्ययुग में भगवान वामन का अवतार। वो वामन भगवान ने बलि राजा के पास जब वो 3 पैर पृथ्वी मांगी तो वो 3 पग नापने के लिए परमात्मा ने अपने देह को बढ़ाया। उस देह की ये जांबवान ने 7 परिक्रमा करी थी। तो सत्ययुग में जांबवान है। फिर त्रेता में राम जी का अवतार होता है। राम जी के लश्कर में, उनकी सेना में जांबवान है। और द्वापर में कृष्ण भगवान का अवतार होता है। तो कृष्ण भगवान के ससुर जी हैं ये। 3 युग में तो जांबवान है, गजब है। ये ब्रह्मा जी का अवतार है। ब्रह्मा जी ही जांबवान बन करके आए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हो गए ना, जांबवान ब्रह्मा जी और विष्णु राम जी और शिव जी हनुमान जी। तो वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर के वो रावण को खत्म करते हैं। तो ब्रह्मा जी की बेटी जांबवती, ये जांबवान की बेटी जांबुवती के साथ विवाह हुआ। तीसरा सत्राजित यादव की बेटी, उसका नाम सत्यभामा, उसके साथ भी भगवान श्री हरि का विवाह हुआ। चौथे विवाह के रूप में परमात्मा श्री हरि यमुना जी को कालिंदी जी के साथ विवाह करते हैं। और फिर मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा ऐसी भगवान की पटरानियां हैं। द्वारकाधीश भगवान के दर्शन के लिए कभी गए होंगे तो देखा होगा, द्वारकाधीश भगवान के मंदिर के एग्जैक्ट पीछे वहां पर पटरानियों का मंदिर है, ऐसा कहते हैं। और वो उसमें आप ये जांबवती और सत्यभामा और इन सब का दर्शन होता है। परमात्मा श्री हरि ने इस तरह से अष्टधा प्रकृति ही भगवान की सेवा में आई हुई है। इसके बाद भौमासुर ने कैद करी हुई 16,100 कन्याओं के साथ, ये राजकन्याएं थी, और उन राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह हुआ। परमात्मा श्री हरि 16,108 रानियों के स्वामी हुए। भगवान श्री हरि के ये 16,100 राजकुमारियां कौन हैं? वो 8 तो अष्टधा प्रकृति है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8। भगवद गीता के अनुसार ये 8 प्रकृति है और ये अष्टधा प्रकृति ही परमात्मा की सेवा में आई है। और इसी तरह से ये 16,100 कौन है? बोले ये वेद के उपासना कांड के मंत्र हैं। और वो 4,000 के लगभग श्रुतियां जो हैं वो ज्ञान कांड की,
16,100 श्रुतियां जो हैं वो उपासना कांड की, और बाकी बची हुई 80,000 श्रुतियां ये कर्म कांड की। इस तरह से वेद में 1,00,000 मंत्र है। तो ये जो 16,100 श्रुतियां हैं, वेद मंत्र हैं, इन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करी कि प्रभु हम आपका वर्णन तो करते हैं लेकिन हमें आपका अनुभव नहीं है। इस वजह से परमात्मा श्री हरि को उन्होंने प्रार्थना करी हमें आपका अनुभव भी दीजिए, और भगवान श्री हरि ने इनको 16,100 राजकन्याओं के रूप में इन्होंने अवतार लिया। तो भगवान ने फिर उनका पत्नी रूप में स्वीकार किया है। इस तरह से परमात्मा श्री हरि की अनेकानेक दिव्य कथाएं श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं। 16,108 रानियों के स्वामी बने हुए परमात्मा, और फिर जैसे ही वो विवाह की बात आ गई तो विवाह के पता नहीं क्या कारण है, सुखदेव जी को क्या याद आया होगा, लेकिन जैसे ही 16,108 के साथ विवाह हो गया उसके बाद तुरंत का जो अध्याय है उसमें भगवान और रुक्मणी कुछ लड़ते हैं और ऐसी कथा है। इधर विवाह तुरंत वो कलह झगड़ा हुआ, कुछ ऐसी कथा। तो मतलब ये तो हजारों सालों से ऐसे ही चल रहा है, तो कुछ होगा नहीं। कोई किसी को भी ये लगे कि हमारे वो सब ठीक चलेगा, वातु था। ज्यादा से ज्यादा मैचिंग कपड़ा पहन सकते हैं, अंदर से मैचिंग नहीं होती। फोटो अच्छी आएगी, बाकी पूछो ही मत। नहीं, वो हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं। पहले क्या होता है तो बोले शुरुआत के 2-3 साल में जहां आप वहां मैं, जहां मैं वहां आप, और उसके बाद मैं उधर जा रहा हूं, उधर आना ही मत। ये कथा में जाएगा, मैं उधर आना ही मत, मुझे शांति से कथा सुननी है। लोग ऐसे भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या? तुम अशांति हो। मैंने सुना कोई बहुत बड़ी सिंगर है, उसका नाम अशांति है। ये युवा बच्चों को पता होगा, ये यहीं पर वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई है ना जो ये हिमातिया बोल रही है, तो किसी का नाम अशांति है। नाम रखना भी नहीं आता इनको। प्रणय कलह की चर्चा है, उसमें बात ऐसी है, सुखदेव जी महाराज ऐसा कहते हैं कि रुक्मणी जी को कोई अहंकार आया, तो भगवान श्री हरि ने रुक्मणी के अहंकार को दूर करने के लिए ये कहा कि उस टाइम तो इतने राजे महाराजे आए थे आपको लेने के लिए, और आपने मुझे हड़बड़ी में मुझे बुला लिया, और फिर मैं तो आपको भगा के ले गया। कभी भी ऐसा मन में यदि विचार आया हो कि निर्णय गलत कर लिया, और ये अच्छों के आता है, हो विवाह के 10-10 साल बाद भी सोचते हैं कि मैं गलत जगह फंस गई हूं। तब तो कितने बढ़िया बढ़िया प्रपोजल आते थे, और आसपास वालों ने, सगे संबंधी ने भी ये कहा कि गधे के कंठ में हीरा मत बांधो, लेकिन मेरे पिताजी नहीं माने, गधे के कंठ में हीरा है ये। और तो वो दादा भी बहुत बार सुनते हैं, फिर एक दिन कहते हैं तेरे को देखने के लिए जितने आए थे वो सब बच गए, अब मैं मर गया। तो भगवान श्री हरि का इस तरह से प्रणय कलह भी होता है उसका। तो अहंकार आया तो भगवान श्री हरि ने उसको दूर करने के लिए ही ये किया है, और कुछ नहीं है। भगवान की संतति का भी वर्णन है। 16,108 रानियां, उन सब में 10-10 पुत्र हैं। ये क्यों किया परमात्मा ने? इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा विस्तार क्यों है? तो बोले जो भगवान श्री हरि का अवतार कार्य है, धर्म संस्थापनार्थाय, इस हेतु संख्या होना भी जरूरी है। कोई इक्का दुक्का होगा तो कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको दूसरों पे आधार। अब देखो छोटी सी बात, अब कलयुग में हम जिस बात को समझ सकते हैं उस तरह से एग्जाम्पल लें तो एक घर की कंपनी खोलो, उसमें यदि बिजनेस है तो जितने घर के ही लोग उसमें ज्यादा लगें उतना सारा व्यवहार ठीक से चलता है, और बाहर के लोगों पे आपको बहुत ज्यादा डिपेंड रहना पड़े तो वो कुछ भी करें आपको समझ में नहीं आएगा। बिजनेस में घर के लोग जितने ज्यादा लगते हैं ये बहुत अच्छा, उस तरह से। तो भगवान श्री हरि की संतति का वर्णन है, और उसमें भगवान के पुत्र का नाम प्रद्युम्न जी के पुत्र का नाम अनिरुद्ध है। अब रुक्मी उसको और भगवान को बनती नहीं है, ठीक है,
रुक्मी कौन? रुक्मिणी का भाई। तो उन दोनों को बनती नहीं है, लेकिन रुक्मी की बहन कृष्ण के साथ, रुक्मी की बेटी कृष्ण के बेटे के साथ, और रुक्मी के बेटे की बेटी ये इधर कृष्ण के बेटे अनिरुद्ध के साथ। तो बनती बिल्कुल नहीं है, लेकिन 3 पीढ़ी तक वो विवाह संबंध चला। अब ये जो अनिरुद्ध का विवाह वहां हुआ था वो भागा दौड़ी वाला नहीं, स्वयंवर से उठा के ले जाए वो नहीं, कायदे से जो रुक्मी है वो अनिरुद्ध के साथ अपनी पोती का वो इस संबंध करने के लिए प्रपोजल लेकर के गया था। भगवान श्री हरि तो किसी को मना नहीं करते, भगवान श्री हरि बड़ी वाली बारात जोड़ करके गए उधर। अच्छा, विवाह में ये चाबी भरने वाले बहुत आते हैं है ना, किसका अपमान हो गया, किसको कम ध्यान देते हैं, किसको क्या दिया क्या नहीं दिया, इसमें तीसरी पार्टी को बड़ा इंटरेस्ट होता है। इसमें भी ये सब नाटक शुरू हुआ। कलिंग देश का राजा और दूसरे सब राजा मिलकर के इस रुक्मी को कहने लगे कि तुम्हारी बहन को कृष्ण उठा के ले गया था, याद है कि भूल गया है? इसने कहा सब याद है, मुझे कुछ याद रखना नहीं है, शांति से मेरे घर में ये बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, हो जाने दो। तो वो लोग कहाँ थकते हैं, है ना। तो उन्होंने तो और आगे कहा कि अरे ऐसे नहीं, आजकल फैशन चल पड़ी है। क्या? बोले जुआ खेलते हैं। और कौरवों ने पांडवों को वन में भेज दिया था, एक बूंद खून नहीं गिराना पड़ा और शत्रु का नाश ही कर दिया जैसे। तो बोले कृष्ण को बुलाओ, कृष्ण के साथ जुआ खेलो, सारी द्वारका ले लो, उसको क्या आता है? हम लोग जानते हैं जुआ कैसे खेलना, ये राजाओं का खेल है, खेलों का राजा है। तो भगवान श्री हरि तो उनके हाथ में कहां आने थे, बलराम जी को बुलाया। बलराम जी को कहा कि आइए, राजाओं का खेल है, ये खेलों का राजा है, यदि मन करे तो बैठ के खेलते हैं, वो वहां विवाह की विधि होती रहेगी, अपने यहां करते हैं। अब ये बलराम जी जरा जुआ खेलने वाली बात में भी वो मना नहीं कर पाए। जैसे युधिष्ठिर का भी ऐसा था ना, कहते हैं कि क्षत्रियों को कोई 2 काम के लिए बुलाए तो वो मना नहीं कर सकता, एक वो युद्ध के लिए बुलाए तो, और दूसरा ये जुआ खेलने के लिए बुलाए तो। बलराम जी बैठ गए। अच्छा, अनक्षग्नः स्पष्ट रूप से लिखा है, उनको आता नहीं था और बैठे। अब ये चीज बहुत खराब। तो बलराम जी की साइड में दूसरे लोग बैठ गए कि नहीं नहीं, हम लोग हेल्प करेंगे ना, आप खेलो। अब बलराम जी तो वो रखते जाए दांव, और अच्छा देखना, जो भी व्यक्ति सरल होगा, भोला होगा, निश्चल होगा, निष्कपट होगा, उसके यूं ही पैसे फेंके हुए पासे भी सही पड़ते हैं। जीवन के पासे, खेल की बात नहीं कर रहा हूं। जो जितना सरल होगा, कल अपने चर्चा करी थी, खरगोश नहीं जीतता। कौन जीतता है? कछुआ। क्यों? सरल है। दुर्योधन कितनी बड़ी सेना लेके खड़ा है, जीता कौन? पांडव। क्यों? सरल। जो भी सरल आदमी होगा उसके पास से जीवन में कभी भी उल्टे नहीं पड़ सकते, वो हमेशा ही सही होंगे। बलराम जी के पास से तो सही पड़ते थे, लेकिन दूसरे लोग, अरे बलराम जी गड़बड़ हो गया, ऐसे ही करना शुरू कर दें। ऐसे लोग होते हैं ना। चर्चा हुई थी हमारी, कुब्जा, ये कोई एक मथुरा शहर की स्त्री नहीं है, ये पूरी प्रजा है जिसको इस तरह से दबाया ही गया था। इडियट हो, मूर्ख हो, मैं नहीं होता तेरा क्या होता आदि, इस तरह से दबाया गया। ऐसे लोगों से बड़ा बच के रहना चाहिए। और बलराम जी के पास से सीधे पड़ रहे हैं, और ये लोग, अरे बलराम जी गड़बड़ कर दिया। क्यों? बोले वो तो जैसे ही फेंके उनका तो डायलॉग ही फिक्स है, ये गड़बड़ कर दिया, आज आपका लक आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये यही सब बोलना है और क्या। और बलराम जी कहें कि ये सीधे नहीं पड़े पास से, दांव हमारी साइड में नहीं आया। बोले नहीं नहीं, ये तो सब गया। और ये जुआ खेलने वाले हारे तो क्या करते हैं? डबल। क्यों? बोले उनको लगता है कि इस बार यदि दांव सही पड़ गया तो जितना गया है उससे डबल आ जाएगा। और कभी इसमें किसी का डबल आया है? फिर भी सावन में समझते ही नहीं है। कितने बड़े बड़े कैसीनोज, ये आप इधर
ये नायग्रा में जाओ तो वो कनाडा साइड से बढ़िया दिखता है, राइट? तो उधर गए तो जितने बड़े बड़े बिल्डिंग, तो वो मतलब लोग उंगली करके यूं ही बता, ये कैसीनो है, ये कैसीनो है, ये कैसीनो, ये कैसीनो। हे भगवान, क्यों लोगों की अकल काम नहीं करती समझ में नहीं आता। आपको पता है कलयुग के रहने के लिए परीक्षित राजा ने उसको 5 जगह दिया था। श्रीमद् भागवत की शुरुआत यहीं से, और उसमें सबसे पहली जगह जुआ है, गैम्बलिंग। और जिसके समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, ये बड़े बूढ़ों ने हजारों साल पहले हम लोगों को बता दिया था, इसका कुछ मीनिंग तो होता होगा कि नहीं होता होगा? कौन आज तक ऐसा पैदा हुआ है? और करोड़ों में किसी एक को 5 लाख लग जाए और वो बड़े से होर्डिंग्स लग जाते हैं, देखो तुम्हारे एरिया में से किसी को 5 लाख लग गया, और बाकी के फिर 10 लाख लोग ऐसे जो बिना अकल के वो वही कर देते हैं। उन लोगों का तो बिजनेस है, और कितने मूर्ख लोग और इतने पढ़े लिखे लोग उसमें घुसते हैं। एनीवे, पर जो भी हारता है हमेशा डबल में जाता है, ये ध्यान देना। और आज तक कोई जीता नहीं, और वो कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन जाते हैं, देखो कितने लोगों को चलने के लिए, और बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, बिना अकल के लोग उसमें घुसते हैं। अच्छा, वो कमाने वालों का धन भी कैसा, उसमें क्या भला होगा उसका, उसकी प्रजा कैसी पैदा होगी, और वो सुख भोग पाएंगे क्या? क्योंकि धन जैसा आएगा, हमारे यहां तो यह कहा भी जाता है कि धन लक्ष्मी 2 अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं? बोले जिसको कमाना बहुत कठिन और उसका उपयोग करना इजीएस्ट, समझ लो ये लक्ष्मी है। और जिसको कमाना बड़ा इजी, ये इस देश वाले जितना नहीं समझते वो हम लोग समझते हैं। 1 साइन और 5 लाख रुपया कमाना बड़ा इजी, लेकिन निकालना मुश्किल कि इसका यूज कहां करें, ये धन है। इस तरह से कमाया हुआ तो धन ही हुआ, इसमें लक्ष्मी कहां है? लक्ष्मी होएगी तो अपना प्रभाव दिखाएगी, है ना? वहां पर संस्कार, वहां पर शोभा, वहां पर ये संपत्ति, वहां पर ये अच्छे विचार, सन्मति, अच्छी संतति, ये सारी चीजें लक्ष्मी जी के प्रभाव से प्राप्त होती हैं। और गुड और बैड ऐसे क्लियर डिफरेंसेस हैं भाई कि इसमें जो घुसेगा उसको उसका फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इसीलिए तो अपनी बात हुई थी कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख करके यदि दूसरों को हल्का समझना, उसको गिरा देना, उसके साथ डिस्कशन करके उसको चुप कर देना, ये सब नाटक करना हो तो उससे तो अच्छा है ज्यादा पुस्तक वांचवानी जरूर नहीं। उससे तो वो मजदूर अच्छा है जो दिन भर मजदूरी करता है, 2 रोटी खा के रात को उसी के अपने उस पे सो जाता है। तो जुए में बलराम जी बहुत ज्यादा वो लगाने लगे। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तक आगे गए हैं, 10 करोड़। हे भगवान, 100 मिलियन हो गया ना, 10 लाख 1 मिलियन, 100 लाख 10 मिलियन, और 10 करोड़ यहां तक आगे गए हैं। और हर बार बलराम जी जीतते थे हो, क्योंकि सही लोगों के पासे भी सही पड़ते हैं, लेकिन वो लोग बलराम जी को छलते थे, झूठ बोलते थे कि बलराम जी पासे गलत है। क्या हुआ? आकाश में आकाशवाणी हुई, हर बार बलराम जी जीते हैं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और आपको याद है कल हमारी बात हुई थी, बलराम जी के पास हल है और वो मूसल है। ये शस्त्र ऐसे हैं जिसको बलराम जी छोड़ते ही नहीं, अपने पास ही रखते हैं। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, इसका मतलब कोई जानकार आ गया होगा, बोला होगा, या आकाशवाणी भी हुई हो तो क्या है, पर बलराम जी को समहाउ पता चल गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने वालों के थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज तो चेंज हो ही जाती है। और बलराम जी को पता चलते ही बलराम जी ने रुक्मी को भी मार दिया। अब समझ में आया? विवाह के मंडप में समधी को मार दिया। रुक्मी के ही बेटे की बेटी का विवाह हो रहा था ना, तो विवाह का मंडप, वहां विवाह हो रहा है और यहां समधी को ही मार दिया। क्यों? झूठ बोल रहा था। बलराम जी का काम क्या है? कृष्ण का, बलराम का, दोनों का काम है विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृत प्रकट हो गया, बिल्कुल पता चल गया कि ये झूठ, और बलराम जी ने वहीं मार दिया। और दूसरे राजा सब इसको वो चाबी भरने वाले थे, सबको प्रसाद दिया। अब तो क्या सुंदर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये रुक्मी मरा तो कृष्ण का कौन मरा? सगा साला मरा।
तो लिखा है कि निहते रुक्मणी श्याले ना ब्रवीत साध्व साधुआ। जब साला मर गया तो देखो सीखो, ये हैशटैग है, सीखो। क्या सीखने जैसा है? बोले साला मर गया तो भगवान ने ये भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा हुआ और ये भी नहीं कहा कि बहुत बुरा हुआ। क्यों? साला मर जाए और बहुत अच्छा बोलो तो क्या दशा होए? अंडरस्टैंड। और बहुत बुरा हुआ बोलते तो बड़े भाई कि ये जो अधर्म कर रहा था इसलिए तो हम लोग वैकुंठ से यहाँ आए हैं कि अब ये दुष्टों का विनाश करना है। तो भगवान श्री हरि को दोनों चीज आती है। ये भी अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए काम की चीज है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में एकदम ऐन मौके पर एज पे खड़े हैं। उस समय अर्जुन यदि मन से एकदम ढीला हो जाए तो भगवान श्री हरि, उसको पता है कि ये बोलने की जगह है, तो बोल करके उसको खड़ा करना भी आता है। और इस तरह से ऐसी गड़बड़ हो जाए तो उनको पता है अपने आसपास वालों को भगवान खुश ही है, आसपास वालों को खुश रखो। समझ में आया कि कठिन है? प्रसन्न करना परमात्मा को कठिन नहीं है, परमात्मा प्रसन्न ही है। प्रसन्न अपने आसपास वालों को करना बहुत कठिन है। हनुमान जी की तरह वो छाती चीर के दिखा दो ना कि इसमें सब राम सीता ही है, फिर भी नहीं मानते। हाँ, कि ये स्क्रीन लगाई होगी। मनुष्यों को प्रसन्न करना कठिन है। इस वजह से कृष्ण परमात्मा ने न सही हुआ ये कहा, न बुरा हुआ ये कहा। फिर तो वो अनिरुद्ध और उस बेटी को लेकर के फिर आए घर पर। अनिरुद्ध का दूसरा विवाह हुआ है उषा के साथ, और वहां कृष्ण परमात्मा और बाणासुर का संग्राम हुआ है। बाणासुर के 1000 हाथ थे, उसने 1000 हाथ से वो मृदंग बजा करके भगवान महादेव को संतुष्ट किया था। महादेव ने कहा कि वरदान मांगो, तो बाणासुर ने कहा कि आप मेरे नगर की रक्षा में रहिए। उषा के साथ अनिरुद्ध का समागम होता है। पता चला कि अनिरुद्ध को कैद कर लिया है जरासंध ने, तो उस समय कृष्ण उस अपने पोते को बचाने के लिए वहां पर जाते हैं, उसको छुड़वाने के लिए जाते हैं। और उस समय ये कृष्ण भगवान और शंकर भगवान, इन दोनों का युद्ध हुआ, क्योंकि ठाकुर जी गए अपने पोते का उसके रक्षण के लिए, और वहां शिव जी उस नगर की रक्षा कर रहे थे। तो चढ़ाई करी तो शिव जी और कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ। बोलो, परमात्मा श्री हरि ने ऐसी भी लीला करी है। और इसके बाद में फिर ये नृग जो राजा है उसके ऊपर परमात्मा ने कृपा करी। द्वारका जी गए होंगे तो आपके ध्यान में होगा, द्वारका में अंदर जाने के 2 गेट्स हैं, बड़े बड़े गेट हैं। उसमें अब तो 3 हो गए, पर पहले 2 गेट थे। उसमें सबसे पहले गेट में अंदर घुसो तो वहां लेफ्ट साइड में कृकलास कुंड है। अभी भी वो छोटा सा कुंड है, उसी की ये कथा है। सरकंडे के रूप में पड़ा हुआ राजा, उसका नाम नृग, बहुत सारी गायों का दान दिया था, लेकिन एक बार एक ही गाय 2 ब्राह्मणों को दान में दे दिया। और फिर दोनों ही लड़ते हुए आए कि ये गाय तो मेरी है, उसने कहा ये मेरी है। तो उस समय नृग ने क्या ऑफर दिया? बोले इस गाय को जो छोड़ देगा वो मुझे वापस दे देगा, तो उसके बदले में मैं 1 लाख गाय दूंगा। न एक ब्राह्मण ने स्वीकार किया, न दूसरे ने। अब आजकल किसी को हम पूछें कि ये नृग ने जो ऑफर दिया था वो ठीक था कि नहीं, तो वो क्या कहेगा कि ठीक है, ऑफर ले सकते हैं। 1 गाय के बदले में दे रहा है 1 लाख गाय, तो लाख गाय तो लेना चाहिए। लेकिन वो दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? बोले गाय के बदले में ऐसा बोलते ही गाय का विक्रय हुआ, ये बेचना हुआ, और ये करने के लिए दोनों में से एक भी ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। फिर सरकंडा बनना पड़ा। आज भगवान श्री हरि ने उसका उद्धार किया। फिर एक बार कन्हैया बैठे थे, दाऊ दादा वहां पर आए। दाऊ जी ने कहा कि लाला, कभी हमको व्रज में जाना चाहिए, नहीं तो माता पिता ऐसा सोचेंगे कि बेटे बड़े क्या हो गए, राजा क्या बन गए, माँ बाप को ही भूल गए। तो जैसे ही व्रज की बात सुनी तो ठाकुर जी की आंखों में एकदम चमक आ गई। वो यशोदा, वो जमुना जी का किनारा, वो गिरिराज गोवर्धन, वो बंसी, वो राधा, वो सारी चीजें याद आई। लेकिन फिर भगवान श्री हरि ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलाउ नहीं कर रही है। अब मैं यदि व्रज में गया तो फिर वापस नहीं आऊंगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो क्या करें? बोले भगवान श्री हरि ने दाऊ दादा को कहा कि आप जाओ। तो दाऊ जी वहां जाते हैं और 2 महीना तक रहते हैं। इसके बाद में भगवान श्री हरि पौंड्रक और काशीराज का वध करते हैं और स्वप्रयुक्त अभिचाराग्नि के द्वारा सुदक्षिण का विनाश होता है। आदि आदि कथाएं बताया है।
भगवान श्री हरि का पुत्र है, जाम्बवती से हुआ है, इसका नाम सांब है। सांब गया दुर्योधन की बेटी का स्वयंवर से अपहरण किया, बोलो कन्या का हरण, और वो भी किसकी कन्या? दुर्योधन की। अब वो तो कौरव सब पीछे गए और पकड़ के डाल दिया जेल में। अब नारद जी को पता है कि कृष्ण को पता नहीं है, तो नारद जी गए द्वारका जी में और वहां जाकर के कहते हैं कि आपके सब बेटों को मुझे आशीर्वाद देना है। तो कृष्ण भगवान ने कहा बिल्कुल, अभी सबको बुलाते हैं, नारद जी सबको आशीर्वाद देंगे। तो नारद जी वो धनवान, लक्ष्मीवान, पुत्रवान आदि आदि विद्यावान आशीर्वाद देने लगे। और धीरे अब 16,108 रानियां, सबके 10-10 आशीर्वाद कब दे? तो उसमें आशीर्वाद के क्रम में धीरे से नारद जी बोले कि अब बेटा सांब नहीं दिख रहा है, उसी की तो बात करनी थी। तो भगवान भी समझ गए कि उसी के लिए आए हैं ये। तो कहा कि देखो ऐसा है, आरती में नहीं वो अपने एक आरती उतारता है, दूसरा हाथ लगाता है। तो बोले एक काम करो, सब एक दूसरे को हाथ लगाओ। और नारद जी को कहा कि सबसे आगे जो खड़ा है उसके सिर पर अपने हाथ रख दो, सबका आशीर्वाद मिल गया। सबको भेज दिया बाहर और कमरा बंद करके बोले कि कहाँ है सांब बताओ। बोले गया था दुर्योधन की बेटी का हरण करने, पकड़ लिया है, जेल में डाल दिया है। अरे ये उसकी इतनी हिम्मत! और सारे यादव जो हैं वो तलवारें लेकर के खड़े हो गए। बलराम जी ने कहा कि ये गड़बड़ हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? बलराम जी को दुर्योधन जरा प्रिय था। क्यों? चेला है, गदा युद्ध दाऊ दादा से ही वो सीखा है। तो बलराम जी ने विचार किया कि इन परिवारों के बीच में इस तरह से लड़ाई हो, ये ठीक नहीं है। तो बलराम जी ने कहा कि रुको रुको, मैं जाता हूं, मैं समझा के लाता हूं। बलराम जी को कृष्ण भगवान ने कहा कि ये कुत्ते की दूम है, ये कभी सीधी होगी नहीं। बलराम जी ने कहा फिर भी जाना चाहिए। तो बलराम जी तो गए और बलराम जी वहां जाकर के, अब देखो साहब, उग्रसेन द्वारका के राजा हैं, और दुनिया भर में इनका प्रभाव फैला हुआ, क्योंकि यादव लोग इतने बड़े शक्तिशाली थे। तो वहां जाकर के ये कहा कि संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट उग्रसेन ये आप लोगों को आज्ञा देते हैं कि दुर्योधन, तुमने अन्यायपूर्वक हमारे बेटे को कैद कर लिया है। क्षत्रिय लोग इस तरह से कन्याओं का हरण करे, ये तो परिपाटी चली आ रही है, और इस तरह से हमारा बेटा आया और उसने आपकी कन्या का हरण किया है। तो इस तरह से अन्याय से एक के साथ एक को लड़ना चाहिए, लेकिन आप तो 10 मिलकर के उसके पीछे गए और उसको आप लोगों ने कैद कर लिया। ये गलत किया है, और इस वजह से दुर्योधन तुम्हें दोनों काम करना पड़ेगा। एक तो मेरे बेटे को छोड़ दो और फिर उसको तुम्हारी छोड़ी दो, ठीक है? उसकी बेटी जो है, तो दोनों काम करना पड़ेगा, अपनी लड़की भी देना पड़ेगा और उसको छोड़ना भी पड़ेगा। अब ये इस तरह से प्रभाव वाले वचन बोले दाऊ दादा, तो फिर दुर्योधन तो ये कुछ भी करने लगा। यादव तो ये हैं वो हैं, हम लोग तो पीढ़ियों से राजा हैं आदि आदि। अब कुछ भी दाऊ जी के सामने बोला, इसलिए दाऊ जी को अच्छा नहीं लगा। उद्धव के सामने देख करके बोले कि पट्टा कुछ ज्यादा ही बोल गया नहीं। दोनों तरह से मैं उनका गुरु हूं, गदा युद्ध भी सीखा है और उम्र में भी मैं बड़ा हूं, और जो बन पड़े कर लो, कुछ भी होएगा, न बेटी देने वाला हूं न तुम्हारे बेटे को छोड़ने वाला हूं। ये कहकर के दुर्योधन घुस गया हस्तिनापुर में। बलराम जी ने कहा अभी मजा चखाता हूं। बलराम जी ने फिर अपना वो हल निकाला और हस्तिनापुर की सीमा में वो एकदम गंगा जी के किनारे पर वहां से हल को जमीन में यूं धसाया, और जैसे अपने वो रोटी की एक साइड पक जाए तो नहीं, दूसरी साइड के लिए वो उठा वो डालते हैं ना, वैसे करके, और जैसे ही वो गिरा देते गंगा जी में, तब तक तो दुर्योधन के भी अकल आई कि इतना शक्तिशाली समधी कहाँ मिलने वाला है। तुरंत ही वो लक्ष्मणा और सांब उनको लेकर के आया और कहा कि प्रभु, आपने जो ये क्रोध किया है वो किसी प्रकार के और भाव से नहीं किया है, लेकिन आप हमको शिक्षा ही देना चाहते थे, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं, और आप अपने इस पुत्र को भी स्वीकार करिए और मैं अपनी बेटी भी देता हूं। तो दुर्योधन तो ऐसे शक्तिशाली हैं कि दुर्योधन की भी बेटी का ये हरण करके उनका बेटा लाया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने इसके बाद फिर एक बार कहते हैं कथा सुनाते हुए कि देवर्षि नारद के मन में ऐसी आई कि भगवान श्री हरि के 16,108 रानियां हैं। अब हर एक के घर में एक दिन भी रहे तो एक ही माता जी का दूसरी बार नंबर कब आएगा?
16,108 दिन के बाद, तो 16,100 दिन करना हो तो कितना साल चला जाएगा, है ना? कुछ 30, 32, 33 साल चले जाएंगे। तो जीवन में 2 बार कृष्ण मिले तो ये तो बड़ी बुरी बात है। तो क्या करना चाहिए? तो बोले भगवान श्री हरि के गृहस्थी चर्या का दर्शन करने के लिए गए, और जैसे ही रुक्मणी के महल में गए तो भगवान श्री हरि वहाँ पर जागे हैं और वो अपना प्रातः कृत्य कर रहे हैं। फिर वो दूसरे घर में गए, वहाँ से तीसरे घर में गए, और इसी तरह से भगवान श्री हरि का वो दर्शन कर रहे थे। कहीं वीडियो कॉल आया था तो वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। ये सब देखा नारद जी ने, क्या करें? तो हाँ, लाइव कथा है तो लाइव रखना चाहिए। है ना? तो भगवान श्री हरि का अलग अलग वो उसमें दर्शन किया। और साहब ये इस अध्याय में परमात्मा श्री हरि का जो दर्शन मिलता है वो सब जगह नहीं मिलता। कहीं तो वो अपने घर के बैकयार्ड में घोड़े पे चढ़ के वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं तो ऐसा दर्शन, मतलब ऐसे चित्र नहीं मिलते, ये वर्णन ही प्राप्त होता है। कहीं तो सगे संबंधियों के साथ बैठकर के अपनी बेटियों का संबंध, कहीं अपने बेटों का संबंध कर रहे हैं, कहीं आसपास वाले राजाओं के साथ किस तरह से संधि करनी है, विग्रह करना है, क्या करना है उसका वो सब निश्चित कर रहे हैं। कहीं तो दाऊ दादा के साथ बैठ करके सज्जनों का कल्याण कैसे हो इसके बारे में विचार कर रहे हैं। सुंदर सुंदर भगवान की झांकियां, कहीं सवेरे जगे हैं भगवान और अपने पलंग पर बैठ करके अपने उस आत्म रूप का, अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। कहीं तो संध्या कर रहे हैं, कहीं तो सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे हैं, कहीं तो ब्राह्मणों को वे दान दे रहे हैं, कहीं तो यज्ञ में होम कर रहे हैं। आदि आदि सुंदर सुंदर स्वरूपों का यहाँ पर दिव्य दिव्य झांकियों का वर्णन मिलता है। नारद जी ने तमेव सर्वगेहेषु संतमेकम ददर्शः, श्री नारद जी ने परमात्मा श्री हरि को सब घरों में देखा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा नारद जी तो कुछ घरों को देख के ही थक गए। तो जैसे ही थके हुए नारद जी को देखा तो परमात्मा श्री हरि ने कहा कि नारद, मैं जब मनुष्य लोक में आता हूं तो उस तरह की लीला करने के लिए आता हूं, और इसलिए मेरे इन रूपों को देख करके तुम बिल्कुल भी खेद मत करो। मैं तो यहां सब लोगों के लिए वो एक उदाहरण ही प्रस्तुत करने के लिए आता हूं। परमात्मा श्री हरि ने अपने इस दिव्य प्रभाव को श्री नारद जी को दिखाया। हम लोगों को लगे कि नारद जी विरक्त संत हैं, उनको भगवान का गृहस्थी देखने की क्या जरूरत। लेकिन जरूरत यह है कि नारद जी केवल ऋषि नहीं हैं, ये जर्नलिस्ट भी हैं, है ना? नारद जी पत्रकार हैं, क्योंकि नारद जी ने अपनी आंखों जो दर्शन किया हो, पत्रकार जब देखता है तो हजारों लोग देख रहे हैं, वो कुछ लिखता है तो हजारों लोग इसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से नारद जी जब देखते हैं तो फिर बहुत सारे लोग उनको देखते हैं। तो श्री नारद जी ने असल में परमात्मा के प्रभाव को हमारे सामने प्रकट किया कि साहब देखो, ये 16,108 नारियों के स्वामी, लेकिन एक को भी जरा सा भी कहीं भी शिकायत का मौका नहीं दे रहे। इस कथा से हमको क्या सीखने को मिलता है? बोले भगवान के 16,108 में से किसी को जरा सा भी शिकायत नहीं है, तो हमारे घर में कितने लोग रहते हैं? 2-4 ही तो होते हैं। तो कम से कम अपने घर में जो रहे हुए 2-4 लोग हैं, तो उनको सबको तो इतनी फीलिंग आना चाहिए कि इनका ध्यान मेरी ओर भी है। मैं यदि दुख में हूं तो ये मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं यदि सुख में हूं तो सबसे पहले बधाई ये मुझे देते हैं। ये नहीं सोचना कि किसका क्या है न किसका क्या है। ये सोचना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, किस तरह से चलना चाहिए। बोले मुझे किस तरह से सब लोगों के साथ रहना चाहिए। तो भगवान 16,000 लोगों को भी, है ना, और वो तो केवल पत्नियां, फिर बच्चे और क्या क्या, परमात्मा सबको अच्छे से संभाले हुए हैं। अपने घर में तो माता पिता या बच्चे या हम दो या इस तरह से आखिर कितने 3, 4, 5 लोग होते हैं, कितने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 6-7 लोग होंगे किसी घर में, पर उससे ज्यादा कितने? तो देखना यह होता है कि ये 16,000 को भी प्रसन्न रख पाए। हम हमारे साथ रहे हुए 1, 2, 3, 4 लोगों को प्रसन्न रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? फिर कई बार वही लोग ये सोचते हैं कि फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा,
आपका ध्यान भगवान रखेंगे। पांडव लोग कभी भी दुर्योधन के साथ इस तरह से दलीलें देने नहीं जाते थे। उनका ध्यान किसने रखा? द्रौपदी के 5 में से एक भी पति ने उठ करके यदि विरोध नहीं किया जब दुशासन उसकी साड़ी को खींच रहा था, तो उस समय परमात्मा आ गया कि नहीं आ गया? इसका अर्थ है वो केवल द्रौपदी के लिए ही थोड़ी आता है, वो केवल गजेंद्र के लिए ही थोड़ी आता है, ये केवल विदुर सुदामा के लिए या विभीषण और शबरी के लिए ही थोड़ी आता है। जो ओमनी प्रेजेंट है, जो सर्वत्र है, जो सर्वदा है, जब भी हम में धर्म देखता है तो वो हमारे आसपास ही होता है। जब भी हम में न्याय देखता है, करुणा देखता है, जब भी नीति रीति देखता है, वह परमात्मा। जब हम सनातन धर्म के अनुसार चलने वाले होते हैं तो ये परमात्मा का जिम्मा है, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस धर्म का रक्षण करे। आपने देखा संभवामि युगे युगे बोलने वाला भगवान शुरुआत में तो ये बोलता है यदा यदा। यदा का मतलब ये होता है जब जरूरत पड़े, यानी एक दिन में 10 बार आना पड़े तो दौड़ के आऊंगा, और सबके पास आता ही है। सवाल यह है कि उसको दौड़कर आने का मन करे, ऐसा हमारा जीवन हो। तो ये 16,000 को भी प्रसन्न रख पाते हैं। अपने पास तो 3-4 लोग होते हैं। मैं फिर एक बार कहूं, मैं इसी मत का व्यक्ति हूं। इस वजह से बाहर 10 लोग आपकी प्रतिष्ठा मानते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। पर आपके नजदीक के लोग आपसे प्रसन्न हों तो समझ लेना बेस बढ़िया बना हुआ है। इसके ऊपर लोक प्रतिष्ठा मिले और मिले, बहुत अच्छा। लेकिन असल बात यह है कि आपके आसपास वाले आपसे प्रसन्न हैं कि नहीं। यदि हम ये कर पाएं, और आपने देखा होगा बहुत दूर तक कीर्ति फैली होती है और घर के ही लोग नाराज होते हैं। मैं ये नहीं कहूं कि हम सब सफल हैं, पर प्रयत्न तो ये करें। मंदिर में जाने के बाद 1000 लोग आपसे हाथ मिलावे, नमो नारायण करें, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम करें, बहुत अच्छा। पर लोक प्रतिष्ठा को कहां ले जाना है? असल चीज यह है कि आपके बच्चे आपसे खुश हैं कि नहीं है, और नहीं है तो ट्राई करो। आपकी पत्नी, आपके पतिदेव आपसे प्रसन्न है कि नहीं है? नहीं है तो शुरू करो। आपके माता पिता प्रसन्न है कि नहीं? आपके फ्रेंड्स और ये सब आपके सगे संबंधी प्रसन्न है कि नहीं? करो शुरू। प्रेम का उत्तर कभी ना कभी तो मिलना ही चाहिए। शबरी माता को सब लोग उसकी मस्खरी करने लगे थे कि कहां अयोध्या और कहां ये छोटी सी तेरी झोपड़ी, राम कभी इधर आ सकते हैं? पर शुरुआत में तो सब लोग इसी तरह से हंसी ही करते हैं कि नहीं। पर शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। फिर याद दिलाऊं, विनोबा भावे को गांधी जी ने पूछा, अच्छा मेरी प्रवृत्ति में सपोर्ट करना है, अच्छा ये सब्जी अब तुम सुधारो। सब्जी काटने के लिए दे दिया था, वो बेज है, वो नहीं कर पाएंगे तो बड़े से बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, और शुरुआत वो कर पाएंगे तो फिर सब कर पाएंगे। और देखिए इनका मूल भी बहुत बढ़िया और ऊपर उठा हुआ, ये हाइट भी जैसे पेड़ों की हाइट होती है वो भी बढ़िया। तो बिना मूल के सही हुए फूल कभी आते नहीं है। फूल आए वो तभी हो सकता है जब मूल ठीक हो। और आपने देखा होगा आज ऐसा है, जैसे मैंने नहीं कहा वो लोग दिखना पसंद करते हैं, होना पसंद नहीं करते। दिख के क्या है, थक जाओगे एक दिन नाटक करते करते, दंभ करते करते। होने की कोशिश करो। और घर में तो कम से कम इस तरह से व्यवहार होता है, कुछ मेरी कमियां हैं मेरे घर वाले चला लेंगे, कुछ उनमें कमियां हैं मैं चला लूं। कैसे चलते हैं? क्योंकि वो गुड्स को देख करके नहीं, बैड्स को देख के घर चलता है। वो एक दूसरे को सहन करने से चलता है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मुझ में कम होगी तो वो मेरे आसपास वाले चला लें, और उन लोगों में भी तो कुछ कमियां होंगी मैं चला लूं, यात्रा ठीक से चलेगी। बाहर अपनी अच्छाइयां दिखानी होती हैं, घर में तो बुराइयां ही प्रकट होती हैं। आज ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया तो वही आदमी फिर फ्रस्ट्रेशन में, और फिर वो ट्रैफिक में फंसा है, और वो कॉफ़ी जल्दी पूरी हो गई, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और घर में आकर फिर ये नहीं वो नहीं ये, तो घर के लोग आप देखना वो लोग क्या करते हैं, बोले उनको पता है ये भड़ास निकाल लेने दो। क्यों? कल सुबह उसी ऑफिस में जाना है, कल सुबह उसी बॉस के साथ काम करना है, कल सुबह इसी ट्रैफिक में से उसको निकलना है,
क्या करें? बोले सुधार लो। इस तरह से ये घर वाले जो बाहर जाते हैं उनको संभाल लें, और इसी तरह से जो बाहर वाले हैं वो घर वालों को संभाल लो। मेरे प्रभु, फिर एक बार कहूं, भगवान राजी ही है। अपने आसपास वालों को प्रसन्न करो। राम से जानकी नाराज नहीं थी। वो धरती में समा रही है ना, तो भी उस समय यही कह रही है, त्वमेव भर्ता। मेरे प्रभु, मुझे जन्म जन्म तुम ही चाहिए। क्यों? समझने वाला है। अपने आसपास वालों को समझने की, अपने आसपास वालों को कुछ महत्व देने की सबसे ज्यादा। बाहर प्रतिष्ठा होए उससे कोई विरोध नहीं है, पर बाहर की चमक दमक कहां ले जानी है? वो कितने दूर तक हमारे साथ चलती है? उससे किसी का पेट भरता है? और वो आभास मात्र है, उससे कुछ नहीं होता। रघुनाथ जी जब जानकी जी को देखते हैं, अब देखो मेरे पास कम समय है और मैं कहां से बातें उठा के आपको कहूं। रावण ने जो जानकी जी को ऑफर दिया था, वो ये कह रहा था कि ये आपको पता है